अभी सावन का महीना चल रहा है ना? तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर वो सब के सब भोले बाबा के भक्त हैं। है ना? सब लोग आप भोले बाबा के भक्त हो ना? सब है। चैट आप Q&A में मुझे आंसर मतलब कन्वर्सेशन हम करते जाएंगे, क्योंकि जितना हमारा कन्वर्सेशन होगा उतना हमारा ये वेबिनार बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। तो आप Q&A में आप मुझसे, क्योंकि चैट बॉक्स जो है वो थोड़ा सा ऑफ करके रखा है, तो Q&A में आप मुझे रिप्लाई देते रहिएगा। यस। ओके, सब भोले बाबा के भक्त है। यस, थैंक यू। और हम जो है, हम भारतवासी जो है, हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो है ना कोई देवता होता ही है हर एक चीज के लिए। कुछ अच्छा हुआ तो भी देवता की हम प्रार्थना करते, कुछ बुरा हुआ तो भी हम देवता के पास जाते हैं। तो और बहुत आजकल तो बहुत सारे मतलब कि मैं कहूंगी कि हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा है कि वो डीप स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है ना? और ये सब हो रहा है आफ्टर कोविड, है ना? आफ्टर कोविड में जो है वो लोगों ने देख लिया कि जब हम मेटलिस्टिक लाइफ को हम कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, कैसे हम पर अगर कोई अचानक से विपदा आती है तो हमें जो तारने वाला है वो भगवान ही है। भगवान के सिवा कोई हमें तारने वाला नहीं है। तो ये सब लोगों ने देख लिया, चाहे वो भारतवासी हो या और दूसरे देश के वासी हो। और उस समय से जो है वो लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें थोड़ा सा तो समय निकालना पड़ेगा अपने ध्यान साधना के लिए, और तब भी कहीं जाकर हमें भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेगी, भगवान हमारी प्रेयर सुनेगा। यस, तो हम आज उसी टॉपिक पर हम चलेंगे। शिवाज कोड ये वेबिनार है, आपने नाम सुना होगा। वेबिनार में आने से पहले शिवाज कोड ये वेबिनार है। अब ये क्या है, कैसे है, बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है इस कोर्स में। क्या है, हम इस कोर्स को हम आगे बढ़ाएंगे, वेबिनार को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले उससे पहले हम जो है थोड़ा सा आप अपना नाम और आप कहाँ से आए हो ये मुझे चैट बॉक्स में चैट बताइए, कि आपका नाम और आपका सिटी का नाम। वैसे इसमें बहुत सारे मेरे ही स्टूडेंट हैं, तो वेलकम। मेरे जो स्टूडेंट है बहुत सारे नए भी है, तो प्लीज आप अपना नाम और आप कहाँ से आए हो, अपना सिटी का नाम Q&A में डालते चलिए। ये वेबिनार जो है, ये वेबिनार होने वाला है लगभग 90 मिनट्स का। तो 90 मिनट्स तो हम ऐसे ही बात नहीं करेंगे ना, मैं आपको कुछ बताऊंगी वो आप सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। तो आपको भी बहुत ही अच्छे से रिस्पांस देना है इस वेबिनार में। तो यस, लीना जी, लीना जी है। यस, वेलकम लीना जी। पुष्पा जी है, ओटावा से है। दीपिंता जी है, कोलकाता से है। सरिता जी आगरा से है। यस, राजू, राजू, राजू जो है वो दिल्ली से है। वेलकम राजू जी। आ, दिनेश, दिनेश है। रजनी जी है, वेलकम रजनी जी। आप चैट बॉक्स में डालते जाइए ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ कहाँ से हो, क्योंकि ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। मुझे जानना ये है कि भोले बाबा के भक्त कहाँ कहाँ पर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना? भोले बाबा के भक्त कहाँ कहाँ पर है। ये भोले बाबा के भक्त तो ऑल इंडिया में है वैसे तो। हमें तो भोले बाबा के भक्त को ढूंढने की जरूरत ही नहीं, भोले बाबा के भक्त, क्योंकि ये पूरी दुनिया भोले बाबा की है। यस, ओके, ग्रेट ग्रेट, ओके। आप डालते जाइए, मैं सारे मैसेज, यस, आपके सारे सवालों के जवाब भी मैं दूंगी लास्ट में। आप मैसेज जो भी आपके सवाल है वो डालते जाइए। मैं कोई, और हाँ, इससे रिलेटेड ही होने चाहिए, आउट ऑफ वेबिनार नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं वो आउट ऑफ जो है वो मैं उसके आंसर नहीं दे सकती। ओके। हाँ, यस, हाँ, लगभग 7:30 बजे तक ये हमारा वेबिनार चलेगा। यस, आपको यहाँ पर बने रहना है। यस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। वेरी गुड एंड वेलकम, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ शिवाज कोड इस वेबिनार में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस वेबिनार को। यस, शिवास कोड। अब ये शिवास कोड क्या है ना? आपने कहीं सुना नहीं हमने, और ये क्या है शिवा कोड, है ना? क्या
क्या है? तो ये क्या है? ये ऐसा वेबिनार है यहाँ पर हम 90 मिनट साथ में हैं। ये जो 90 मिनट्स है, ये 90 मिनट्स बहुत आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलेगा। इसमें में भी आपका ध्यान भी लग सकता है। आपको बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंसेस, गतिविधियों को आपको मैं बताऊंगी कि कैसे होता है, क्या होता है, मंत्र साधना क्या है, ऊर्जा जागरण क्या होता है, उसका कैसे हमें इस्तेमाल करना है हमारे लिए वगैरह। ये सारी चीजें इस वेबिनार में, बहुत सारी चीजें। आप वेबिनार में बने रहिएगा। वेबिनार इंफॉर्मेटिव है तो आप एंड तक बने रहिएगा। वेबिनार, क्योंकि ये वेबिनार जो है पूरा का पूरा शिवा के बारे में है। तो अगर आप सच में शिवा के भक्त हैं तो आपको लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ, आपको ऐसी नई इंफॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी इसमें। हमें क्या लगता है कि हम शिवा के भक्त हैं तो बस हमने ओम नमः शिवाय मंत्र चांट कर लिया, सावन के 16 सोमवार रख लिए वगैरह, तो यह सब हमने कर लिया तो भोले बाबा की कृपा हो गई। नहीं, भोले को समझना, शिवा को समझना बहुत अलग है। अब वो शिवा क्या है, ये इस वेबिनार में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। तो सब रेडी? सब रेडी? यस, ओके। आप फास्ट, आप जो है ना, आप बहुत फास्ट, आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करते जाइए ताकि मैं भी आगे बढ़ती जाऊं। और सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आज संडे है और संडे होने के बावजूद भी आप इस वेबिनार में आए हो। इस वेबिनार में आप आए हो, आज आप कुछ भी कर सकते थे, है ना। आज आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते थे, आप अपना खुद का कोई काम कर सकते थे क्योंकि आज संडे है। तो आप ये सब काम छोड़कर इस वेबिनार में आए हो, तो सबसे पहले मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आपने इस वक्त की अहमियत को आपने समझा और आप इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए आप यहाँ पर आए हो। हर इंसान जो है ना कहीं, कोई कितना भी कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं मेरे कर्म पर विश्वास करता हूँ, मैं मेरे कर्तव्य पर विश्वास करता हूँ, ये सारी चीजें, बट कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो है भगवान का एक एक ओढ़ होती है, उसको भगवान की तरफ उसको वो खींचा चला जाता है। चाहे अच्छा उसकी लाइफ में अच्छा एक्सपीरियंसेस हो रहे उसको या बुरे एक्सपीरियंसेस हो रहे, वो कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा ही होता है। तो ये भगवान जो है, ये भगवान हर किसी का कोई अलग अलग हो सकता है। किसी का शिवा हो सकता है, किसी का दुर्गा हो सकता है, किसी को गणेश जी हो सकता है। बट शिवा क्या है? शिवा मतलब कि सिर्फ वो स्पेसिफिक एक गॉड नहीं है, शिवा हमारे अंदर है। तो इस वेबिनार थीम ही वही है कि आप अपने अंदर के सब कॉन्शियसनेस को आप समझो। शिवा को समझना, अगर आपका शिवा फेवरेट गॉड है, शिवा की ब्लेसिंग्स आप चाहते हो, तो शिवा जैसा बनना पड़ेगा आपको। तो वो कैसा है, क्या है? अब शिवा जैसा बनने का मतलब कि कोई बहुत बड़ा, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत सिंपल टास्क है। बस उसी टास्क को हम इस वेबिनार में हम समझेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इस बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं, और हम हमारे डे टू डे लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम पर हम आते हैं कि अब मैंने जैसे कहा आपको कि आज संडे है, आज आप कुछ भी कर सकते थे, बट आप यहाँ पर आए हो। अब यहाँ पर आप आए हो तो क्यों आए हो? आपके पास 1 घंटा फ्री था इसलिए आप आए हो यहाँ पर, है ना। आप कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, समझने के लिए आए हो, या तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि उसके लिए आप सॉल्यूशन चाहते होंगे, उस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए आप यहाँ आए हो, है ना? या तो कुछ आप और, अपना प्रोफेशन है आपका हीलिंग का, उसमें आप अपने प्रोफाइल में ये कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, मतलब कि ऐसे कुछ चीजें हैं कि उसको पूरा करने के लिए आपको ऐसे लगता है कि चलो इस वेबिनार में कुछ तो हमें नया मिल सकता है, इस वेबिनार में हम चलते हैं। तो यस, आप अपनी जो भी इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति के लिए आप यहाँ पर आए हो, टाइम पास के लिए नहीं आए हो, है ना। क्योंकि आजकल अगर मैं आपको कुछ भी कहूँ ना तो आपको, आपका आंसर रहेगा मेरे पास समय नहीं, है ना। सबके पास समय ही नहीं, तो आप अपना 1 घंटे का समय यहाँ पर क्यों व्यर्थ गवाएंगे, है ना। क्योंकि अभी आपके पास सच में कुछ ना कुछ आपकी इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप यहाँ पर आए हो। और ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि अगर आपकी जो भी इच्छा है,
मेटलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से हो, फाइनेंस से हो, रिलेशन से रिलेटेड हो, उसका हल आपको इस वेबिनार के जरिए आपको मिलेगा। बस मेरी एक ही विनंती है कि आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये पूरा वेबिनार इंफॉर्मेटिव वेबिनार है। तो बस मेरी इस विनंती को आप स्वीकार करें और वेबिनार में बने रहिए। मैं मनीषा पाटिल, मनीषा हीलिंग फाउंडेशन की सीईओ फाउंडर हूं मैं। और मेरी जो जो मेरा ये जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन 2015 में एस्टेब्लिश हुआ, और मैं जो हूँ, मैं महाराष्ट्र के कनकवली शहर से आपसे बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ। मोस्टली ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन जो है वो बहुत कम होते हैं, बट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पर लिए जाते हैं। मैंने फिलहाल रेकी में पीएचडी की है, और दो तीन सब्जेक्ट में मेरी पीएचडी चल रही है। और मेरी एक इंस्टीट्यूट भी है, एक संस्था भी है, उसके जरिए भी मैं ऑकल्ट में पीएचडी डिग्री देती हूँ। अगर आप में से कोई ऐसा है कि वो ऑकल्ट में आगे बढ़ना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी संस्था में ऑलमोस्ट 400 से भी ज्यादा कोर्सेज सिखाए जाते हैं। कुछ कोर्सेज लाइव होते हैं, कुछ कोर्सेज रिकॉर्डेड होते हैं, कुछ कोर्सेज के लिए टीचर्स हैं। ये मेरे पास रेकी के कुछ कोर्सेज है, अबव 100 से ज्यादा कोर्सेज है रेकी के। उसुई रेकी हमने आज तक उसुई रेकी के 5 ही लेवल देखे हैं, बट उसुई रेकी के जो है ओरिजिनल जापानीज टेक्निक से उसुई रेकी के 20 लेवल्स है। एक्चुअली 20 से भी ज्यादा, 23 तक, अभी तो 23 तक आए हैं। तो ये पूरा लेवल मेरे इस इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। हम कहते हैं कि रेकी हमारी ही है, इसको हम इसको ऋग्वेद में इसका वर्णन है, अथर्ववेद में वर्णन है, हमारे ही भारत से वो दूसरे कंट्री में गए, ये सब कहने के लिए बातें हैं। बट क्या हमें पता है सच में कि ये हमारे शास्त्र में इसका वर्णन किस तरह से है? नहीं पता। तो ये सारी चीजें जो है ये वैदिक रेकी में सिखाए जाते हैं। कुंडलिनी रेकी, कार्मिक रेकी, ऐसे अलग अलग प्रकार की ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा रेकी के टाइप्स मेरे यहाँ पर सिखाए जाते हैं। कुछ कोर्सेस ऐसे हैं कि जो एंजल से रिलेटेड है, एंजल का पूरा बल्क है, एंजल थेरेपी, एंजलिक रेकी, अर्थ ऑन एंजल, जिबू, एसके सैनी जी के कोर्सेस है। एसके सैनी जी के कोर्सेस जो लामा फेरा, हुंकारा, सरोपा, शाल्विक मंत्र, योग माया हीलिंग में दो टाइप्स है, 21 करोड़ अस्टेंट, ये सारे जो कोर्सेस है ये मेरे यहाँ पर सिखाए जाते हैं। कुछ स्पिरिचुअल कोर्सेस है, दश महाविद्या है, और भी कुछ, जैसे कि आज हम शिवा कोड सीख रहे हैं, वैसे ही अलग अलग देवी देवता के, गॉड गॉड गॉडेस के अलग अलग कोर्सेस हैं, तो वो भी मेरे यहाँ पर सिखाए जाते हैं। कुछ प्रिडिक्शन जैसे कोर्सेज है, जैसे कि टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ऐसे भी कई सारे कोर्सेज यहाँ पर सिखाए जाते हैं, ये प्रिडिक्शन से रिलेटेड है। और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि वो हायर डायमेंशन वाले हैं, जैसे कि पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ रेग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड, मीडियमशिप, मैस्मेरिज्म, मैग्नेटिज्म वगैरह, एनएलपी वगैरह, ये सारे कोर्सेज जो है वो हायर डायमेंशन जैसे कोर्सेज हैं। तो ये भी यहाँ पर सिखाया जाता है। एंड कुछ ऐसे कोर्सेस है कि जो छोटे छोटे हैं, उसकी लेवल नहीं होते, एक ही लेवल के कोर्सेस होते हैं। कैंडल मैजिक है, रुद्राक्ष थेरेपी है वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं कि वो यहाँ पर सिखाए जाते हैं। एक है, एक 7 चक्रा हीलिंग का कोर्स, एक बहुत जगह पर आपने देखा होगा, बट पूरे के पूरे जो हमारे बॉडी में 114 चक्र है, वो भी पूरा का पूरा चक्रा का पूरा वो कोर्स भी मेरे पास है। कि ऐसे ऐसे कोर्सेस है, यूनिक कोर्सेस है, कि जो आपको कहीं पर भी आपको देखने को सीखने को नहीं मिलेंगे। कुछ कोर्सेस सीक्रेट होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मैं मेरे पेड स्टूडेंटों के लिए ही मैं वो रखती हूँ, बाकी और किसी और के लिए मैं नहीं रखती वो। और आप भी अगर ऐसे ही मेरे कुछ पेड स्टूडेंट अगर बनना चाहते हैं, ऐसे सीक्रेट कोर्सेज अगर आप सीखना चाहते हो, तो आप मेरे पेड ग्रुप में आ जाइए। आपको भी ऐसे ही कोई कोर्सेज के बारे में सीखना है तो आप सीख सकते हैं, कि जो ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं मैं उसकी ऐड कर दिया, नहीं मैं उसका सिखाती। कुछ गिने चुने मेरे जो मुझे जो अच्छे लगते हैं उन्हीं को मैं ये ज्ञान देती हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं कि
हमारे जो सेशन है शिवास कोड, अब शिवा को समझना इतना आसान है क्या? क्या और मेरी भी बुद्धि इतनी है क्या कि मैं शिवा को समझूं और मैं आपको बताऊं? नहीं। मैंने मेरी बुद्धि से जितना समझा है उतना मैं आपको बता रहा हूं। शिवा को समझना मेरी बुद्धि से भी परे है, क्योंकि शिवा ऐसा है कि उसको कोई नहीं समझ सकता। वो क्या, वो इतना गहरा ज्ञान है, एक आध्यात्मिक ज्ञान है। उसके बारे में हम कि मतलब कि एक ऐसा अथाह सागर है कि उस सागर का हम कुछ भी, हम उसको बारे में कुछ नहीं बता सकते। ये ऐसा ज्ञान है। तो इस ज्ञान के बारे में जो है कोई नहीं जान सकता, बट हम ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। चलो तो इस ज्ञान की गहराई में हम डुबकी लगाएंगे और शिवा कोड क्या है इसको हम समझेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले हम 5 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे ओम नमः शिवाय का, ताकि हमारी एनर्जी इस शिवा एनर्जी से कनेक्ट हो जाए। तो सब लोग शांत होकर बैठिए। शांत होकर बैठे और मुझे बताइए कि पहले तो आप बताइए कि आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है कि नहीं। शांत होकर बैठिए और हम 5 मिनट हम भगवान शिवा की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आपको आवाज सुनाई दे रही है म्यूजिक की। यस, ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो चलिए तो 5 मिनट हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, ताकि हम इस एनर्जी से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाए और हमारा ये वेबिनार भी आगे बढ़े और आप भी बहुत अच्छे से कॉन्शियसली इस वेबिनार को अटेंड करें। तो चलिए एक लंबी गहरी सांसें लीजिए और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ये धुन अपने मन में समाइए, अपने हृदय में समाइए इस धुन को। नमः शिवाय। एक हो जाए इस धुन से। नमः शिवाय। नमः शिवाय। महसूस कीजिए उस शिवा की एनर्जी को, नमः वाइब्रेशन को फील शिवाय। कीजिए। आपको क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, क्या विजुलाइज हो रहा है? नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। आप अपनी आंखों को खोलने से पहले हाथों को रब नमः करें शिवाय। और अपनी आंखों पर लगाएं। नमः शिवाय। भोलेनाथ का धन्यवाद करें और जो भी आपको विजुलाइज हुआ है, फील हुआ है, उसको याद रखें। नमः के लिए भोले शिवाय। बाबा का धन्यवाद करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें कि मेरे जीवन में नमः सब कुछ शिवाय। सही हो जाए। आपकी कृपा मुझ पर हमेशा हमेशा बनी रहे। हे भोले बाबा, नमः शिवाय। हमेशा मेरे भक्तों पर कृपा करें। नमः शिवाय।
ओके। सब कैसे फील हुआ? कैसे फील हुआ? गुड। ओम नमः शिवाय। ओके, अच्छा लगा। यस, अभी क्या है ना, अभी माहौल बन गया है ना। हमने थोड़ा सा मेडिटेशन किया, हमने थोड़ा सा 2 मिनट, देखिए भगवान नहीं चाहता कि आप मुझे घंटों याद कर। 2 मिनट भी याद किया, दिल से याद किया, भगवान को यही चाहिए। तो बस यही है कि हम जो है इस एनर्जी से कनेक्ट हो, और हमें जो है भोले बाबा की हमें हमेशा आशीर्वाद प्राप्त हो। तो चलिए अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलेंगे। तो ये जो है हमारा सेशन, सब रेडी, सब अपने आ गए। मैं अपने कोई में ऐसा तो नहीं है ना कि वो मेडिटेशन में डीप ट्रांस में चला गया, वैसे हमने तो 5 मिनट का ही दिया था। यस। ओके, ग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए हम आगे, अब जो है हमारा मेन सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है कि ये अभी ये क्या है, वाई शिवा एंड वाई नाउ। शिवा कोड ही क्यों है, दूसरा कोड क्यों नहीं, और अभी ही क्यों है ना। अभी आप कहेंगे कि अभी सावन का महीना है इसीलिए आपने ये लाया है, तो इसीलिए जैसे कि बारिश शुरू होने से पहले ही वो छाते वाले ऐड करते हैं, सर्दियों का मौसम आने से ही वो कोल्ड क्रीम वाले ऐड करते हैं, तो क्या ये वही है मैम? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ये सावन का महीना चल रहा है तभी, ये बस एक को इंसिडेंट हो गया है। बट क्या कि शिवा क्या है, सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे। शिवा मतलब कि कोई गॉड नहीं, शिवा हमारे अंदर है, हमारे सब कॉन्शियसनेस में शिवा है। जब हम आज जो बाहर की ये जो दुनिया है, उस दुनिया में भाग दौड़ है, हमारी जो हम जो सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, हमारी मानसिक उलझनों में हम फंसे हैं, तब हमें जरूरत है शिव के सिद्धांतों की, शिव की ऊर्जा की, शिव के मौन की, है ना। क्योंकि हम बहुत ही उलझन में फंसे हुए हैं। अब शिव जो है, ऐसा नहीं है कि शिव कोई पौराणिक देवता है। अब यहां पर आप कोई गॉड वगैरह मत समझो। शिव पौराणिक देवता नहीं है, वे चेतना है, सब कॉन्शियसनेस है। शिव क्या है? शिव शून्य है, जहां से सब प्रारंभ होता है। शून्य के बाद आता है वन, है ना। तो जहां से सब प्रारंभ होता है, जिसमें सब कुछ विलीन होता है, ऐसे शिव है ना। तो ये आज के, अगर हम कहें कि आज के इस आधुनिक जीवन में शिव की क्यों आवश्यकता है ना, कि वाई शिवा एंड वाई नाउ, क्यों, क्या जरूरत है। तो आज के युग में जो हम इतने मानसिक तनाव में हैं, असुरक्षा जैसे हम फील करते हैं, हम जो है हम कंपेयर करते हैं कि अरे नहीं, मैंने मेरे पड़ोसी ने इतने ये खरीदा, वो खरीदा, इतने 10 लाख की गाड़ी खरीदी, मेरे पास तो 4 लाख की गाड़ी है। उसने ये घर खरीदा, उसने ये, मतलब कि हम जो है हम तुलना करते हैं एक दूसरे से। तो तुलना जो है ये हमारे, मतलब कि तुलना से क्या होता है, हमारे अंदर ब्लॉकेजेस आते हैं। जो है उसी में खुश रहो, अपनी एनर्जी को बढ़ाओ। जो बहुत सारे लोग हैं कि वो अपने आत्मविस्मृति से घिरे हुए हैं। लोग बाहर की सफलता में बहुत व्यस्त है, बट अपने स्व को भूलते जा रहे हैं। और ऐसे में शिव की मौन ऊर्जा, ध्यान का मार्ग और आत्म चैतन्य की शैली जो है, वो आपको सिखाएगी आगे कैसे बढ़ना है। ये जो मानसिक असंतुलन है, उस मानसिक असंतुलन से आपको बाहर कैसे आना है, ये अगर आपको सीखना है, समझना है, तो शिव को समझना पड़ेगा। शिव कहते हैं, मैं हूं ही नहीं, मैं केवल साक्षी हूं। यही भाव आज के व्यक्ति के भीतर की शांति से जोड़ सकता है। शिव को योगियों का आदि गुरु माना गया है। केवल उपासना के देवता नहीं है शिव जी, बल्कि ऊर्जा और चेतना के एक वैज्ञानिक भी है शिव जी। शिव जी को अब हम यहाँ पर, जैसे जैसे हमारा ये वेबिनार आगे बढ़ेगा, तो हम बहुत सारी चीजों को हम डिकोड करेंगे। तो उसमें कुछ सिंबोलिज्म भी है शिव का। आपने देखा होगा कि शिव के त्रिनेत्र है। तो त्रिनेत्र क्या है, त्रिनेत्र क्या दर्शाते हैं? इंट्यूशन, अंतर ज्ञान का प्रतीक है त्रिनेत्र।
तो हाँ, त्रिनेत्र तो हम सबके पास है, बस हमें उसको एक्टिवेट करना नहीं आता। तो ये सारी चीजें हम शिव की एनर्जी से कनेक्ट होकर कैसे उसको एक्टिवेट करेंगे, शिवा एनर्जी को, ये हम इसमें सीखने वाले हैं। शिव के पास हमेशा डमरू होता है। तो डमरू क्या बताता है? क्या होता है डमरू? क्या है? आवाज करता है ना, ढोल डम 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 डम, तो कंपन होती है, ध्वनि का सोर्स है वो। और ब्रह्मांड भी ध्वनि से बना हुआ है, ये दर्शाता है। शिव का एक रूप है, वो रूप है नटराज का। अब नटराज का रूप क्या है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रूप दिखाता है नटराज का रूप। वो एक नृत्य है, नृत्य भी एक ऊर्जा क्रिएट करता है। और नृत्य क्या है, मतलब कि हम इन सारी चीजों को हम आगे बहुत अच्छे से उसको समझेंगे। बट अभी क्या, अभी हम सिर्फ एक समझ रहे हैं कि वाई शिवा एंड वाई नाउ। अब यहाँ पर क्या, अभी जैसे कोविड के बाद पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, हर एक व्यक्ति का जीवन बदल गया। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति का जीवन बदल गया। कोविड में पूरे विश्व ने मृत्यु, अनिश्चितता एंड अपने अस्तित्व के बहुत सारे ऐसे सवालों के बारे में उन्होंने सीखा, मतलब कि अनुभव किया। अब यहाँ पर जो है कि जिनको कोई समझाने वाला नहीं था, समझाने वाला इन द सेंस कि जिसको कोई गुरु नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है, वो इंसान इसमें फंस गए कोविड के आसपास, है ना। आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग मरे, कितने सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली, बहुत सारे ये भी ऐसे कुछ हुए, बहुत सारी चीजें हुए। तो यहाँ पर आपको जो मार्गदर्शन चाहिए, जो शिव का मार्ग बाहर नहीं है, शिव आपके अंदर है, अंतर्मुखी है। तो ये जो अंतर्मुखी, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान ही शिवा कोड है। तो इसी शिवा कोड को हम समझने वाले हैं। इसी शिवा कोड को हम समझेंगे कि शिवा शिवा जो है वो ध्यान में रहते हैं। शिव जी ध्यान में रहते हैं। तो ये ध्यान क्या है? ध्यान हमें सिखाता है कि हर क्वेश्चन का आंसर बाहर नहीं है, हम बाहर ढूंढते हैं, उसका आंसर हमारे अंदर है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें फाइनेंस का प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, ये हमें मदद करेगा, वो हमें मदद करेगा, ये करूँ वो करूँ, नहीं। पहले शांत हो जाओ, अपने आप को स्थिर करो और ढूंढो कि उसका आंसर कहाँ है। अब आपके प्रॉब्लम का आंसर दूसरों के पास कैसे होगा? है ना, आपका प्रॉब्लम है, उसका आंसर आप ही के पास होगा। तो यही आपको सिखाता है शिवा कोड में, यही आपको सीखने को मिलेगा कि हर आंसर जो है आपके अंदर है, आपके भीतर है। यहाँ पर हम कहते हैं अरे मैं क्यों उसके बात करूं, मैं तो ये हूं वो हूं। तो ये जो मैं है, मैं अहंकार को दर्शाता है। तो मैं जो है यहाँ पर आपको, आपका जो मैं है, मैं मतलब कि ईगो, अहंकार, इसको समाप्त करना है। जब आप इसको समाप्त करेंगे, तब आपका वहां पर मैं की जगह वह प्रकट होगा, हम सब यूनिटी होगी वहां पर। तो ये क्वालिटी आपको आपके अंदर लानी है। तो ये समय है हमें हमारे अंदर झांकने को, उस कोड को एक्टिव करने का, कि जो कोड जो है हमें शिव से जोड़ता है। अब ये शिव कोड कोई गुप्त ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है, ये एक चेतना है यात्रा की। और ऐसी चेतना है, ऐसी यात्रा है कि इसको जो है, जैसे कि कुंजी, कुंजी मतलब कि ताला। तो हमारे भीतर की का जो प्रवास है, जो भीतर की जो यात्रा है, उस यात्रा की ये कुंजी है शिवा कोड। शिवा कोड जो है मौन की शक्ति है, त्रिकाल ज्ञान को दर्शाती है। हमारे, हम जो कहते हैं कि 5 एलिमेंट्स, वास्तु में 5 एलिमेंट्स, रेकी में 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। बट 5 एलिमेंट को समझना भी यहाँ पर जरूरी है। हमें सिर्फ नॉलेज है एलिमेंट्स का, अर्थ एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट, हमें सिर्फ नॉलेज है, बट उसको हम अभी तक समझे नहीं है। जो हमारे, वो एलिमेंट्स भी हमारे शरीर के अंदर है, बट उस, क्या हमें 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है? हम 5 एलिमेंट्स को बैलेंस ही नहीं कर सकते। अगर 5 एलिमेंट्स को अगर हम बैलेंस करें, आप बहुत पहले दूरदर्शन पर एक सीरियल आती थी शक्तिमान नाम की। वो, अगर उसका टाइटल सॉन्ग अगर आप देखेंगे, तो टाइटल सॉन्ग में आता है कि वो शक्तिमान जो है, वो 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। एंड उसके अंदर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आती है। अगर किसी ने, अगर कोई आज का जमाने का कोई है, अगर उसने देखा नहीं है, तो आप यूट्यूब पर जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा।
तो अगर आपने, आपको वैसा बनना है क्या, तो आपको पांचों एलिमेंट्स बैलेंस करने पड़ेंगे। आप एक ही एलिमेंट्स पर आपने काम किया तो भी चलता है। तो एलिमेंट्स की समझ भी यहां पर आपको समझेगी। थर्ड आई, थर्ड आई क्या है? थर्ड आई मतलब क्या, कि आपको पूरा का पूरा पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट समझ में आ गया? नहीं। थर्ड आई के भी बहुत सारे अलग अलग लेवल होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझेगी। मृत्यु से पार जाना, मृत्यु से पार जाने की कला, क्योंकि शिव रहते कहाँ है? शिव स्मशान में रहते, शिव को डिस्ट्रॉयर कहा गया है। तो मतलब, और मृत्यु सबको आनी है, जो चीज आनी है उसका आपको स्वागत करना है। और जो है परिवर्तन के लिए मृत्यु बहुत जरूरी है। जब आप जाएंगे तभी आएंगे, आप जाएंगे नहीं तो आएंगे कहाँ से, है ना? तो मृत्यु बहुत जरूरी है। तो ये सब जो है हम अपने जीवन में इस कला को समझना है। जब आप इस कला को समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा। अब देखिए, आप इतने सारे लोग यहाँ पर हो, मुझे सुन रहे हो, है ना? इस वेबिनार में आए हो। तो ये आए हो इसका मतलब है कि आप चुने गए हो। हर चीज ब्रह्मांड में जो है, हर चीज जो भी होती है कुछ ना कुछ नियति से होती है। आप समझेंगे इसमें क्या बड़ा है, मैं तो खाली बैठी हूं 1 घंटा, तो 1 घंटा बस मेरे मोबाइल पे ये आ गया और मैंने ये लगा दिया। नहीं, इतना आसान नहीं है ये सारी चीजें। आप चुने गए हो, आपकी आत्मा तैयार है शिव से जुड़ने के लिए। आपकी चेतना खुल गई है उस दिव्य कोड को समझने के लिए। आपके जीवन में अभी जो संघर्ष है वे शिवत्व की ओर आपको बुला रहे हैं। संघर्ष हर किसी के लाइफ में है। आपने अगर घर बार भी छोड़ दिया तो भी संघर्ष आपकी लाइफ में रहेंगे। हाँ, भले ही उसकी टेंडेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी, बट संघर्ष तो सबकी लाइफ में होंगे। तो अभी आप यहाँ पर क्यों हो? आपको मेंटल क्लियरिटी आएगी, इमोशनल स्टेबल होंगे, आपको आपकी लाइफ की डायरेक्शन, सही डायरेक्शन आपको समझेगी। आप इस दिव्य शक्ति से जुड़ेंगे और आपको, आप अभी जो अपनी लाइफ में डर, भ्रम, अविश्वास को आप फेस कर रहे हो उससे आप बाहर निकलोगे। अब अब यही क्यों, आज ही क्यों? मतलब कि अगर मैं कहूं कि यस अभी समय आ गया, अभी आप कितना समय वेट करोगे कि मेरी लाइफ ऐसे ही इससे ठीक होगी, उससे ठीक होगी? मुझे बहुत सारे, आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, वो चाहते हैं कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है, बट कैसे जाना है आगे समझ में नहीं आता। देखिए, गुरु जो है, आपको गुरु को ढूंढना नहीं है, गुरु आपके अंदर है। आप गुरु के लिए जब आप तैयार होंगे तब गुरु आपके लाइफ में आएगा। तो आपको अभी से ये जर्नी शुरू करनी है, क्योंकि अभी समय अभी है। तो इसीलिए अभी, वाई नाउ, अभी। क्योंकि डिकोड द शिवा विथ इन, मतलब कि शिवा को डिकोड करना है तो आपको आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत जरूरी है। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर के शिव को जागरूक करना, यही यहां पर आपको सिखाया जाएगा। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे शिव को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि शिव हमारे अंदर है। शिव को जब हम जान लेंगे तब संसार एक लीला है ऐसे लगेगा। तो यह संसार एक लीला है। संसार जो है एक माया, संसार जो जैसे आता है जाता है, परिवर्तन जब जो जाएगा वो आएगा ही। तो ये इसीलिए शिवा जो है, सबको जानना जरूर। शिवा को जानेंगे, शिवा को जाना मतलब कि किसी भगवान को जानना नहीं, अपने आप को जानना है। अपने आप, हर हर इंसान दूसरों की तरफ उंगली दिखाता है कि इसकी वजह से मेरा ऐसा हुआ, उसकी वजह से मेरा ऐसा हुआ, बट खुद तो समझता नहीं कि उसकी खुद की वजह से ही ऐसा हुआ है। तो पहले अपने आप को समझो। इसीलिए शिवा, इसीलिए शिवा कोड। अब शिवा कोड क्या है? व्हाट आर द शिवा कोड? शिवा कोड ऐसा कुछ नहीं है कि इसको आप, ये कोई रिचुअल्स है, नहीं। ये रिचुअल्स नहीं, ये एक प्रणाली है। ये एक आध्यात्मिक, मतलब कि हम कहेंगे एक जागरूक प्रणाली है जो आपके आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है। जो चेतना आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है वो आपको आपके मॉडर्न लाइफ में भी आपको हेल्प करेगी, आपको स्पिरिचुअल लाइफ में भी हेल्प करेगी। और ये आजकल जो हम डिजिटल दुनिया में फंसे हैं ना, वो डिजिटल दुनिया में हम स्वयं से कट गए हैं। यस, हम स्वयं से कट गए हैं डिजिटल दुनिया में। अब जैसे मैं आपको कुछ कहूं तो आप कहेंगे मेरे पास समय नहीं है।
समय नहीं है, सच में समय नहीं है। अगर आप खुद, अगर देखो कि 24 आवर में से आप कैसी आपकी लाइफ है, 8 घंटे सोते हो, 2 दिन के 2 घंटे, रात के 6 घंटे, ऐसे 8 घंटे सोते हो, है ना? ऑफिस का काम या आपका पर्सनल काम करते हो, 2 घंटे मोबाइल में, दो से ज्यादा, दो तो कम है, 2 से ज्यादा घंटे आपका मोबाइल में जाता है। तो ये जो है ना, ये डिजिटल, ये, और मोबाइल क्या करता है हमें? मोबाइल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है क्या? नहीं, वो सिर्फ हमें भ्रमित करता है। तो डिजिटल दुनिया में हम स्वयं से कट गए हैं, फैमिली से कट गए हैं। घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों के पास मोबाइल है, सब अपने 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 मोबाइल में व्यस्त होते हैं। तो शिवा कोड ये है कि आप एक पुनर्संपर्क में आएंगे। किसके? अपने स्व से, अपने धर्म से, अपने ब्रह्म से। तो चलिए इस सीक्रेट वर्ड्स को समझते हैं कि शिवास कोड के पीछे का गूढ़ रहस्य क्या है। क्या है ये? शिवा का अर्थ है चेतना से परे की शक्ति। शिव का शाब्दिक अर्थ ऐसा है कि जिसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि पूर्ण शून्य है। और साथ ही वह सबसे संपन्न भी है। सब कुछ है शिव। शिव कोई एक देवता नहीं, बल्कि एक आदि देव है, आदित्व है, कॉन्शियसनेस का मूल स्रोत है शिव। शिवाकोट का पहला रहस्य यही है कि जिसको हम शिव मानते हैं, वह केवल हिमालय में ध्यान मग्न योगी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर विद्यमान अनंत ऊर्जा का सोर्स है। अब कोड, कोड क्या है? कोड मतलब क्या? नियम, ब्रह्मांडीय नियम, सूत्र, एक पैटर्न, कि जिसको हमने ठीक तरह से समझा तो हम उस सूत्र को फॉलो करके हम आगे बढ़ेंगे। तो सूत्र क्या है? जो हमारे डीएनए कोड, डीएनए जो है, डीएनए के कोड्स भी होते हैं। तो डीएनए के कोड जो हमारे शरीर की रचना करते हैं, वैसे ही शिवास कोड हमारे आत्मा की रचना, चेतना की दिशा और ऊर्जा की अवस्था को नियंत्रित करते हैं। ये कोड्स हमारे भीतर छुपे दिव्य द्वार को खोलते हैं। जब इन कोड्स को एक्टिवेट किया जाता है, तब ध्यान मंत्र साधना के जरिए न तो साधक न तो केवल आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, बल्कि दिव्य शक्तियों से जुड़ जाता है। शिवा कोड की आज जरूरत क्यों है? क्यों जरूरत है? हमें तो सब कुछ पता है। हमें पता है शिवा की कैसे ब्लेसिंग करनी है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, महाशिव महामृत्युंजय मंत्र बोलना है, ये करना है, वो करना है, शिवा के मंदिर में जाना है, ये करना है, वो करना है, दूध का अभिषेक करना है, ये सारी चीजें करने से क्या आपके अंदर सच में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया? क्या शिवा की क्वालिटी को सच में आपने समझ लिया? उस मौन को, उस शून्यता को आपने समझ लिया? ये सारे रिचुअल्स करने के बावजूद अगर सब कुछ आप, अगर आप सच में शिवा के ब्लेस, शिवा जैसे बनते, शिवा की ब्लेसिंग के पात्र होते, तो आज सारी दुनिया शिवमय हो जाती। शिव को समझना मतलब अपने आप को समझना, अपने आप को समझना। तो क्या आप तैयार हो अपने आप को समझने के लिए? अपने आप को समझने के लिए अगर आप तैयार हो, तो ये चीज, ये शिवा कोड आपके लिए है। जब हम बाहरी दुनिया में इतने उलझे गए हैं कि अंदर की शांति लगभग हमने खो दी है, तनाव, भय, असुरक्षा, ब्लॉकेजेस, ये सारे जो है, ये केवल मानसिक आकार आजार नहीं है, मानसिक रोग नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा की वो गंदगी है ना? तो हमें ऐसी प्रणाली चाहिए कि जो, जिस प्रणाली से हमें इस गंदगी से निकाले। अब ऐसी प्रणाली हो कि वो किसी पंथ से ना बंधी हो, ना किसी सीमाओं से बंधी हो, ना किसी धर्म से, जाति से ना बंधी हो। वो एक सार्वभौमिक प्रणाली हो। तो ऐसी कौन सी प्रणाली है? शिवास कोड। शिवास कोड एक सार्वभौमिक प्रणाली है कि जिसको आप समझकर आपके अंदर का जो स्पिरिचुअल कंफ्यूजन है, वो स्पिरिचुअल कंफ्यूजन दूर होगा। शिव शिव कोड एक स्पष्ट, शुद्ध और वैज्ञानिक मार्गदर्शन आपको देता है। अब शिवास कोड की कोई, ये जो है, ये कोई नया नहीं है। ये आपको लगेगा कि अरे ये जो है, ये कुछ हमारे इसमें नया आया है, ये नया कोर्स है। नहीं, इसकी खोज नहीं है। इसकी खोज जो है, प्राचीन तंत्र परंपरा, योगिक ज्ञान और भारतीय दर्शन से निकली हुई ये ऊर्जा प्रणाली है।
इसके बीज हमें कहाँ मिलते हैं? इसके बीज हमें विज्ञान भैरव में मिलते हैं। इसके बीज हमें शिव सूत्र में मिलते हैं, तांडव स्तोत्र में मिलते हैं, शिव संहिता में मिलते हैं। तो ऐसे ग्रंथों में जो सूत्र, जो ध्यान की विधियां दी गई है, वो ध्यान की विधियां जो है आज के मनुष्य के लिए पूरी तरह से प्रासंगिक है। बस जरूरत है उन्हें डिकोड करने की। तो बस जरूरत है उन्हें डिकोड करने की। तो क्या आप तैयार हो उन्हें डिकोड करने के लिए? तो क्या आप तैयार है उनको डिकोड करने के लिए? अगर तैयार है तो यस, ये आपके लिए है। ये ये जो सेशन है, ये जो वेबिनार है, ये आपके लिए, ये आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा कि जिसको प्राप्त करके आप अपनी लाइफ में आप जो पाना चाहते हो, जो सुख, सुकून, जो शांति पाना चाहते हो, उसके आप हकदार बनते हो। क्या होगा जब आपने शिवास कोड को एक्टिवेट कर लिया? तो क्या होगा? क्या आप शिव बन जाएंगे? क्या आपको अष्ट सिद्धियां मिल जाएंगी? क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। बस छोटी छोटी चीजें होंगी कि आपके अंदर ऐसी जागरूकता आएगी कि जैसे आप छोटी छोटी चीजों में भी आप दिव्य एनर्जी को महसूस करेंगे। गहन शांति जो आपको आत्मविश्वास से भर देगी। आपका शरीर, मन हमेशा एनर्जेटिक रहेगा। आप यहाँ पर जो आपके मंत्र जो है, अपने मंत्र से आपकी जो चांट करेंगे, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे। तो मंत्र से आपकी एनर्जी जो है, आपकी बॉडी जो है वो स्टेबल होगी। आपका ऑरा स्टेबल होगा। आप जो है अपने जीवन में जो आपका हायर पर्पस है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई पर्पस होता है, मुझे ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, सब कुछ होता है। बट क्या हम उस पर्पस को फुलफिल करने की राह पर हम 100% होते हैं? नहीं होते हम 100%। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे अंदर उतना उतना एक डेडिकेशन नहीं है। कुछ प्रॉब्लम आ गया, हमने हमारा सपना छोड़ दिया। अगर आप ऐसे ही अपने डेडिकेशन को छोड़ते रहेंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं पाओगे। तो अपनी जो अपना जो हायर पर्पस है, उस हायर पर्पस से जोड़ने के लिए आपको इस शिवा कोड की जरूरत है। शिवा कोड जो है, जैसे आप कहोगे कि यहाँ पर आपने कहा कि कोई साधना वगैरह, तो ये ऐसा है क्या? नहीं। अगर आप कोई साधना देखोगे तो साधना में और शिवा देखिए दोनों में डिफरेंस है। शिवा कोड जो है वो आपको क्या सिखाता है और बाकी के जो पारंपरिक जो रिचुअल्स है वो क्या सिखाते हैं? पारंपरिक रिचुअल्स में आपको धार्मिक अनुशासन है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपकी स्वतंत्र इंडिविजुअल साधना है। यहाँ पर ट्रेडिशनल रिचुअल्स में आपको नियम बताया जाता है, यहाँ पर मुक्त आंतरिक है, अनुभव होता है आपको, आपके भीतर का। यहाँ पर आपको बाह्य पूजा होती है, मूर्ति की पूजा करो, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको आपके अंदर, आपके जो आपका जो शरीर है, शरीर को ही टेम्पल समझो। उस ध्यान करो, अंतर ध्यान करो। वहां पर आप अपना पूरा का पूरा फोकस करो। बाहर जो रिचुअल्स है, उस रिचुअल्स को आपको गुरु चाहिए, गुरु बताएगा, गुरु के बताए गए मार्ग पर चलोगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर गुरु कौन है? आप ही गुरु हो, आप ही शिष्य हो। आपकी पूरी एनर्जी जो है आत्म केंद्रित होगी। आपके अंदर ऐसी जागृति आएगी कि आप एक इनर पाथ पर रहोगे और आप अपने आप को कहोगे, शिव बाहर नहीं है, शिव मेरे अंदर है। मैं शिव में समा हूं, शिव मुझ में समाये है। मैं शिव में समाया हूं, शिव मुझ में समाया, एक गाना है ना, वैसे ही। तो इस चीज को समझना है। अब हम अगर कहेंगे कि शिव जो है, शिव क्या सिर्फ शिव को समझना बहुत मुश्किल है, बट हम एक एक चीज को कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। जो एक एक प्रतीक, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि त्रिशूल है, त्रिशूल शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है। डमरू है, एक ब्रह्मांडीय ध्वनि है। त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र इंट्यूशन है। आपने देखा होगा नाग है उनके पास, है ना? वो नाग क्या है? कुंडलिनी एक्टिवेशन दिखाता है। उनके पास रुद्राक्ष भी होता है। तो रुद्राक्ष क्या है? ध्यान, एकाग्रता, मन की एकाग्रता को दर्शाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जिसको हम कोड करेंगे, डिकोड करेंगे।
अब शिवा जो है डिकोड करेंगे, मतलब क्या है, अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है हीलर है ना, हीलिंग प्रोफेशन से है, ऑकल्ट में है। तो यह यहाँ पर आपको एक और फायदा होगा कि यहाँ पर आपको एक हीलिंग सिस्टम भी आपको समझने को मिलेंगी। शिवा कोड जो है ये कोई आध्यात्मिक नहीं है, ये एक एनर्जी हीलिंग सिस्टम भी है। अब ये कैसे एनर्जी हीलिंग सिस्टम है? ये आपके चक्रों को संतुलित करता है, शरीर को शुद्ध करता है, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है, आपके आत्मा और ब्रह्मांड के बीच समन्वय लाता है। यहाँ पर जो आप ध्यान, जप, रंग, यंत्र, भावना से इस कोड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर जो पांच तत्व है, जो पांच तत्व भी इस कोड को समझने के लिए आपकी मदद करेंगे। इस कोड को समझना मतलब कि अपने अंदर झांकना। जिस चीज को आपने अब तक अनुभव नहीं किया है, जिस जिस हायर कॉन्शियसनेस को आपने अब तक फील नहीं किया है, उस हायर कॉन्शियसनेस को आप यहां पर फील करोगे। आप समाधि में जाओगे, आपकी विचारधारा बदलेगी, मन शांत होगा, आपका दृष्टिकोण, हर चीज को देखने का दृष्टिकोण आपका दिव्य हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी यात्रा मैं से हम में आ जाएगी, हम सब। तो ये अपने अंदर का मैं निकालना है। तो शिवा कोड एक चाबी है, कुंजी है, जो हमारे आत्मा के भीतर मौजूद जो शिव तत्व है, उस शिव तत्व को जागृत करना। ये कोई चमत्कारिक उपाय नहीं है, बल्कि ये एक दिव्य विज्ञान है, जो हर एक साधक, हर आयु, हर स्तर पर आपको उपयोग में, मतलब कि हर चीज, हर पर्सन, कोई किसी भी एज का हो, किसी भी स्तर पर हो, चाहे वो कितना भी निगेटिव एनर्जी से जुड़ा हो, किसी भी हो, उसको ये मदद करेगा उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। अगर आप आत्मज्ञान से आपकी आंतरिक शक्ति को अगर आप पाना चाहते हो, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ना चाहते हो, तो यस, ये शिवा कोड आपके लिए है। अगर आप ऐसे ही किसी चीज को आप समझना चाहते हो, तो शिवा कोड आपके लिए है, आप शिवा के लिए है। आप आपको अपने आप को समझना है। जब आप अपने आप को समझोगे तभी आप सक्सेस होंगे। चाहे आपके लाइफ में आपका फोकस कुछ भी हो, चाहे मेटालिस्टिक लाइफ से रिलेटेड हो या स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड हो, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको आपके अंदर के ब्लॉकेजेस को निकालना बहुत जरूरी है। तो कैसे निकालोगे? तो इसका एक जरिया है शिवा को। तो यहां तक आपको समझ में आ गया? चैट बॉक्स में, सॉरी, Q&A में डालिए यहां तक, क्योंकि सब लोग है ना कि चले गए सब लोग ट्रांस में। यस। ओके। ओके, ठीक है, चलिए। आ चलते हैं हम आगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो शिवा कोड है, शिवा कोड से मेरी लाइफ इजी हो जाएगी। मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, थैंक यू रजनी जी, थैंक यू पुष्पा जी। तो ये जो है दीपिंता जी, थैंक यू आपका भी। तो ये जो है, क्या शिवा कोड से समझने से मेरी लाइफ आसान हो जाएगी, मेरे प्रॉब्लम चले जाएंगे? ऐसा आपके मन में आएगा? ये प्रश्न जो है, ये तो पता है कि ये जिज्ञासा है, क्योंकि आज की दुनिया में जो है, हम प्रॉब्लम से हमारी इच्छाएं बहुत है, हमने अपेक्षाएं बहुत करी है, और हमारे जो है ना खर्चे बहुत, अपेक्षा मतलब क्या, कि हमारे खर्चे बहुत है और हमारा इनकम जो है ना बहुत कम है। तो उसको समझने के लिए हमें कोई तो स्पिरिचुअल साथ चाहिए। तो स्पिरिचुअल साथ को हम ढूंढते ढूंढते हम मेडिटेशन करते हैं, कोई हीलिंग मॉडलिटी सीखते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो क्या हमें इससे हमारे प्रॉब्लम का आंसर मिल गया? नहीं मिला। जब तक हम हमारे अंदर नहीं झांक कर देखेंगे, तब तक हमारी लाइफ इजी नहीं होगी। हम सब बहुत ही आसान, अर्थपूर्ण, शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण हम एक जीवन की तलाश में है।
तो इस जीवन की तलाश में है, तो क्या ऐसा जीवन हमारी लाइफ में अपने आप आ जाएगा? नहीं, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। क्या प्रयास करना? क्योंकि ये जीवन बहुत जटिल है। और क्योंकि जटिल है, बहुत ही, सब जो है वो बहुत ही फास्ट भाग रहा है ना, अनियमितता है, कंपटीशन बहुत है, सब लोग मेंटल रूप से थके हैं। हम भले ही हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं है ना, कार है, टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, सब कुछ है, फिर भी फिर भी जो है हम जो है बहुत अकेले हैं। हम जो है बाहर सफलता दिखाने में कोशिश कर रहे हैं, अंदर सफलता, अंदर हम सफलता नहीं, अंदर जो है अधूरापन है। तो हमारे ये जो डिसीजन है, इमोशन है, जो हमारा पर्पस है, ये इसमें उलझ गए हैं, क्योंकि हमने अपने आप को आज तक समझा ही नहीं है। तो ये जो है, ये आसान जीवन जो है आपको सिर्फ बाहरी बदलाव से नहीं होगा, आपको आपके अंदर भी बदलाव करने पड़ेंगे, आपके अंदर भी आपको पीसनेस लाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपके लाइफ में ये चेंजेस होगी जो आप पाना चाहते हो। शिवा कोड कोई मैजिक नहीं है, कोई जादुई उपकरण नहीं है कि जो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देगा, आपके सारे दुख मिटा देगा। बहुत सारे लोग यही समझते होंगे, ऐसा नहीं है। बस ये जो है, ये आपका जो इनर सिस्टम है, इनर सिस्टम के पैटर्न्स को ये चेंज करेगा। जो आपने अभी तक आपके सोचने, समझने और अनुभव करने के जो तरीके, उस तरीकों को बदल देगा। ये कोड जो है, ये कोड आपके ऊर्जा केंद्र, मतलब कि जो आपके चक्रा जो है उसको संतुलित करता है, बैलेंस करता है। आपके जो डिसीजन है, उस डिसीजन को ये स्ट्रॉन्ग करता है, पावरफुल करता है। आपको जो आपके अंदर जो डर है, कोई किसी चीज को लेकर आप भ्रम में हो, तो उस चीज को जो है, उस चीज को ये समाप्त करता है। आपकी यहाँ पर जो आपकी जो चेतना है, वो चेतना स्पष्ट हो जाती है कि आपको आपके जीवन में क्या चाहिए, आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे। इसके लिए आपको आपका मन स्थिर करना पड़ेगा, आपको आपके चक्रों को बैलेंस करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर होगा, है ना। तो शिवास कोड क्या है? शिवा कोड जो है आपको आपकी लाइफ इजी बनाता है, मतलब कि इजी ऑफ बीइंग बनाता है, मतलब कि होने की सहजता आपको बताता है। तो इसको कैसे आप सीखेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे? तो प्रतिक्रिया देने के बजाय आपको कैसे उत्तर देना, आपकी ऊर्जा को कैसे खर्च करना है, और कहाँ आपको अपनी ऊर्जा को बचाना है, ये अगर आपने समझ लिया। कि हम क्या करते हैं, नकारात्मक लोगों से ही ज्यादा बहस करते हैं, ये नहीं करना है, हमारी ऊर्जा वहां पर वेस्ट होती है। जहां पर हमें सही तरह से हमारी ऊर्जा को खर्च करना है, बचाना है, वहां पर ही करना है। अब ये कैसे समझ, क्योंकि समझने के लिए तो सारी चीजें समझती है हमें, बट क्योंकि सब लोग होशियार है, सबको सब कुछ पता है, मैं कैसे दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरा कहाँ पर गलत गलती कर रहा है, ये सबको पता है ना। तो ये जो है, ये हमें, ये शिवा कोड हमें ये सिखाता है, शिवा की एनर्जी हमें सिखाती है कि हम दूसरों को क्यों दोष देते हैं, दूसरों की गलतियां क्यों निकालते हैं। हमारे अंदर को हमें अपने आप को समझना है, अपने आप को ठीक करना है, तब कहीं जाकर आपकी जीवन जो है वो इजी बनेगी। अब यहाँ पर जो है, आप जो रोज ध्यान करते हैं, अपने विचारों को देखते हैं जो बार बार आते हैं जाते हैं, तो क्या सच में आपकी ओवर थिंकिंग कम हो गई? तो क्या आपने आपने आपकी अब तक जो दूसरों पर निर्भरता है वो कम हो गई है? आपका आत्मबल बढ़ गया है? क्योंकि आज से पहले आप भी मेडिटेशन करते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे, भगवान का कर, तो क्या ये सब कुछ हो गया है आपकी लाइफ में? अगर नहीं है, तो इसका मतलब है कहीं तो कुछ गलत आपके आपके जरिए हो रहा है। आपको आपके इमोशंस को काबू में करना है, तब कहीं जाकर आपके अंदर जो है, जो जागृति होनी है वो होगी। आत्म परीक्षण करना आपको जरूरी है। आत्म परीक्षण कब होगा? जब आप आत्म निरीक्षण करोगे। अब ये निरीक्षण कैसे होगा? ध्यान से होगा। ध्यान से होगा, अपने आप को जब आप देखोगे, तब आप जो भी अपने जो कार्मिक कॉर्ड्स है, या तो जो ब्लॉकेजेस है, उसको आप खोल सकोगे।
अब ये जो है ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप ये करोगे और ये ध्यान पर बैठोगे और अपने आप हो जाएगा, नहीं। आपको जिम्मेदारी से, आपको साक्षी भाव से आपको ये सारी चीजें करनी है, तब कहीं जाकर आपकी लाइफ इजी होगी। जब आपकी ऊर्जा फ्लो में होती है तो चीजें रुकती नहीं, बट जब ये ऊर्जा रुक जाती है तो ब्लॉकेजेस आते हैं। आपको सही समय पर सही निर्णय लेना है। जैसे कि आप अभी इस वेबिनार में आए हो, वेबिनार बहुत अच्छा लगा, ये हुआ वो हुआ, ये सारी चीजें अलग हैं, बट क्या आपने सचमुच इसको समझा? क्या आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं? अपनी लाइफ की अनावश्यक चीजों को आप हटाना चाहते हो? किस चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है? क्या आपको समझ में आ गया है? क्या आप अपनी लाइफ को सच में बैलेंस कर लिया है आपने? अगर नहीं तो आपको इस चीज को समझना होगा, क्योंकि अभी तक आपने बहुत समय व्यर्थ गवाया। अगर आपने इसके आगे भी अगर व्यर्थ में समय गवाओगे तो जीवन आपके लिए रुकेगा नहीं। मैं आज नहीं, मैं कल देखूंगी, परसों देखूंगी, आपके लिए कुछ नहीं रुकेगा। हर क्षण जो है वो गुजर रहा है, पास्ट हो रहा है। आपको अभी इसी समय आपको निर्णय लेना है। और क्योंकि हर पल जो है वो साधना है, और हर कार्य आपको शिव को अर्पण करना है, तब कहीं जाकर आपका जीवन जो है वो स्विफ्ट होगा। आपका जीवन चेंज होगा, आपके जीवन में एक दिव्य एनर्जी का प्रभाव बढ़ेगा। आज की दुनिया में अधिक काम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बट अधिक काम सिर्फ अधिक काम नहीं, सही दिशा में आपको काम करना बहुत जरूरी है। ये सही दिशा कैसे समझ में आएगी? क्या कोई आकर आपको बताएगा? और क्यों अपेक्षाएं करते हो कि आपकी लाइफ में कोई आएगा और आपको मदद करेगा? क्योंकि आप अपने आप में बहुत ही पूरे के पूरे पावरफुल हो। आपकी थॉट प्रोसेस आपकी बहुत स्ट्रांग है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है शिवा कोड से। आप बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हो, अपने चीजों को समझ रहे हो, तो आपकी लाइफ इजी है। आपको कोई जरूरत नहीं है शॉर्टकट यूज करने की, बल्कि आपकी लाइफ जो है आपको बहुत अच्छे से आगे आपको लेके जा रही है। तो ये जो शिवा जो है, शिवा की एनर्जी जो है, शिवा की एनर्जी से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएंगे मैम? ये क्या कोई कोर्स है, हीलिंग कोर्स है, या कोई साधना है, क्या है ये? तो ये क्या है? तो अगर हम बात करें तो साधना है क्या, तो मैं कहूंगी यस, ये साधना है, क्योंकि हम जो जीवन जीते हैं वो जीवन भी एक साधना है। हम कोई कार्य करते हैं, हमारा जो प्रोफेशन है वो भी एक साधना ही है, अगर ऐसे वैसे में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है जो चीज आप निरंतर करते जा रहे हो वो वो आप साधना, बट साधना की आपको परिभाषा आपको समझेगी यहाँ पर। साधना मतलब कि ऐसे नहीं कोई रिचुअल्स फॉलो किया, ये किया वो नहीं। तो साधना क्या है, और साधना के बीच में शिवा क्या है? जब आप साधना करोगे तब आप अपने अंदर के शिवा से मिलोगे। तो साधना के जो जो साधना का जो विज्ञान है, उस विज्ञान को आपको अपनाना पड़ेगा, उस विज्ञान को समझना पड़ेगा। साधना मतलब ये है कि आपका जो साध्य है उस साध्य की तरफ आपको जाना है, आपका लक्ष्य आपको हासिल करना है। तो जिस मार्ग से आपको आपका लक्ष्य हासिल करना है वो साधना है। अब चाहे आपका लक्ष्य मेटालिस्टिक लाइफ का हो या स्पिरिचुअल लाइफ का हो, योग में वैसे देखा जाए तो योग में साधना का उल्लेख बार बार आता है। तो योग में साधना का अर्थ होता है नियमित, समर्पित और उद्देश्य पूर्ण चीज। तो यस, आपको नियमित चीजें करनी है, समर्पित भाव से करनी है, उद्देश्य पूर्ण से करनी है, तब जाकर आपको ये साधना, आपकी साधना होगी। तो ये साधना केवल योग में जो साधना होती है वो साधना कैसे होती है? आसन प्राणायाम होते हैं ना। तो ये कोई आसनों तक सीमित नहीं है, ये मंत्र जाप भी नहीं है, ये केवल मंत्र जाप है, बट केवल मंत्र जाप नहीं है, और ना ही केवल ध्यान है। आपको आपका लाइफ जीते हुए साधना करनी है, कि जैसे आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों का तीनों एक कॉम्बिनेशन से आपको ये सारी चीजें करनी है। शिवा कोड एक मल्टी लेयर साधना, मैं इसको आपको कहूंगी, ये एक मल्टी लेयर
मल्टी लेयर मल्टी डायमेंशन साधना है, ऐसे आप कहूंगी। इसको करने के लिए आपको एक अनुशासन चाहिए, आपके अंदर की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने की जरूरत है, एक प्रॉपर ध्यान विधि को समझना है, मंत्र को समझना है, और सबसे महत्वपूर्ण कि आप अपने अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा पर आप हो। अब यहां पर ये नहीं है कि आपने सिर्फ इस वेबिनार में आए, इसको समझा, ये किया, अब बस आपको अभी सब कुछ चीजें समझ में आ गई, नहीं। इसको जीना है, अनुभव करना है, बार बार इसको दोहराना है। तो शिवा कोड जो है ये आपको अनुशासन देता है, इसमें 15 कोड्स है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। 15 कोड आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। ये आपकी जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा आपको शिव में पूर्ण समा देगी। अब ये जो है, ये साधना कैसे होती है, 21 दिन, 40 दिन, 108 दिन, या कुछ ऐसे 6 महीने 7 महीने ऐसी होती है ना। तो वैसे आप अगर करते हैं तो आपकी एनर्जी हायर डायमेंशन पर जाने लगती है। यहां पर आपका मानसिक एंड आपका इमोशनल लेवल बढ़ेगा। आपका जो आपकी बॉडी का पोस्चर है, वो पोस्चर आपका ठीक होगा। आपका मन बहुत शांत होगा। आपकी आत्मा जो है वो सरेंडर होगी हर चीज के लिए, मैं कुछ नहीं हूं, है ना, सरेंडर होगी। तो इसी चीज को आपको समझना है। तो ये साधना, अगर आप इसको साधना कहे तो साधना भी है, ये एक डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिस है। अब ये कौन कर सकता है साधना, कौन किसके लिए है ये? जो अपने दैनिक जीवन के तनाव से मुक्त होना चाहता है, अपने आप को डिवाइन एनर्जी से जोड़ना चाहता है, अपने इमोशनल मतलब भावनात्मक एंड ऊर्जात्मक बैलेंसिंग चाहता है, जो अपने स्व को जानना चाहता है, उसके लिए ये है, उसके लिए ये साधना पथ है। अब ये उम्र से परे है, धर्म की सीमाओं से परे है। ये इसको समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना ही नहीं, आपका अनुभव भी होना जरूरी है, क्योंकि विश्वास तो सबका है। हाँ, आप जैसे मैंने कहा कि सब भोले बाबा के भक्त हैं तो सबने हाँ हाँ कहा, विश्वास है भोले बाबा है, ये करेंगे वो करेंगे, बट उसको अनुभव भी करना है। तो ये क्या है, ये इनर जनरल का है। आपको आपकी जो जर्नी है अपने शरीर के भीतर से स्टार्ट करनी है। शरीर के भीतर से स्टार्ट करोगे तब कहीं जाकर आप इस साधना में आप सक्सेस होगे, क्योंकि साधना, ये साधना बाहरी साधना नहीं है, ये आपके अंदर की साधना है। जो अनुभव लिखते हैं, है ना, जो अनुभव होते हैं हमारे, वो अनुभव कैसे होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस से होते हैं। तो यहां पर आपकी साधना आपका दर्पण बनेगी, आपकी आईना बनेगी। तो आपको ऐसे ही डिवाइन एनर्जी से जुड़ना है। तो यस, ये शिवा कोड आपके लिए है। अगर आप नहीं जुड़ना चाहते, आपकी लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते, तो ये आपके लिए नहीं है। आप अभी इसी वक्त ये वेबिनार छोड़कर चले जाइए। इस साधना में मंत्र भी है, जो डिवाइन ब्रह्मांडीय एनर्जी है उसका भी विज्ञान है। यहाँ पर हमारी बॉडी में कंपन कैसे आते हैं, मंत्र से आते हैं, है ना। तो मंत्र इसमें जो हमारा महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे, वो मंत्र है, कोड नंबर 4 में है, और कोड नंबर 8 में ओम नमः भगवते रुद्राय का मंत्र है। साधना भी है, मतलब कि ये बहुत सारी चीजें हैं, ये एक जीने की प्रणाली है, एक ऊर्जा को जगाने की कला है, आपके अंदर की दिव्य एनर्जी को महसूस करने की विधि है ये। तो ये विधि किसी भी जात धर्म पंथ परंपरा से नहीं है, हर व्यक्ति के लिए खुली है। कि जो जो व्यक्ति अपने आप को 3 चरणों से आग गुजारेगा, वही इसमें सक्सेस होगा। तीन तीन चरण। कौन से? प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण में आपको ये सारे कोड क्या है ये समझने को मिलेंगे। देन चरण आएगा, मध्य चरण में आप अभ्यास करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे। एंड देन लास्ट आता है पूर्णत्व का चरण।
तो इसको इसमें आपका अनुभव होगा, जागरण होगा, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो अगर आप अपनी लाइफ को इन 3 चरणों में अगर आप बदलना चाहते हो तो ये आपके लिए है। ये साधना जो है ये आपके लिए है। ये शिवा कोड आपके लिए, ये साधना अनुभव की साधना है, समझे ना, अपने इनर की साधना है ये। तो इसको अगर आपको समझना है तो यस, ये अभी इसी वक्त आप डिसीजन ले लीजिए। मुझे शिवा की एनर्जी को समझना है, अपने अपने अंदर के शिवा को समझना है, और मेरी लाइफ मुझे ठीक करे। मेरे लाइफ के प्रॉब्लम कोई और नहीं सॉल्व करेगा, मेरी लाइफ के प्रॉब्लम मुझे ही सॉल्व करने हैं। आपको आपके ही प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, आपको अपनी ही मदद करनी है। दूसरों की से मदद करना, मदद की अपेक्षा करोगे तो बार बार आपका इंसल्ट होगा, और सामने वाला क्यों करेगा आपकी मदद? आप कौन हो? कौन हो आप ऐसे? क्या कोई आपकी मदद करेगा? कौन हो आप? कुछ नहीं हो आप। आपकी मदद आपको ही करनी है। तो अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो शिवा कोड सीखिए, इसमें आइए। अब शिवा कोड के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है इसके लिए? तो क्या मुझे कोई विशेष ज्ञान होना चाहिए? क्या मैंने कोई पहले कोई ध्यान की विधि मैंने सीखनी होनी चाहिए? या और क्या चीजें चाहिए चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो योग्यता है, ये जो है, योग्यता का अर्थ क्या है? कि कोई योग्यता मतलब कि आपको लगेगा कि कोई डिग्री या मेरी अनुभव है ना, या कोई किसी से मैंने दीक्षा ली है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। योग्यता आपके मन की होनी चाहिए। आप अपने मन से तैयार हो तो ये आपके लिए है। बाहरी प्रमाणों की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिवा को समझना है तो अपने आप को समझो। तो योग्यता मतलब क्या, कि अपने आप को अगर आपने तैयार कर लिया तो ये आपके लिए है। अगर आप खुले मन से इसको स्वीकारते हो, ईमानदारी से इसको समझते हो, नियमित अभ्यास करेंगे तो ये आपके लिए है। तो इसके जो क्वालिफिकेशन वगैरह जो है, ये ऐसा कुछ नहीं, ये आप इसको कर सकते हैं। कोई आयु की कोई ये सीमा नहीं है। यदि कोई किशोर अवस्था का है तो भी जुड़ सकता है, कोई 60+ है तो भी जुड़ सकता है। ऐसा नहीं, क्योंकि ये शरीर का कोई ये नहीं है। इसमें शरीर जो है कोई मैटर नहीं करता, इसमें जो है हमारा कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस मैटर करता है। क्या ये कोई धार्मिक अनुष्ठान है? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सिद्धांतों पर आधारित है। आप चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, या हो तो नास्तिक हो, ये आपके लिए है। इसका मार्ग आपके लिए खुला है। अगर मुझे इससे पहले कोई ध्यान का अनुभव नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। ध्यान आप अभी से आपको अभी से लग रहा है ना, तो अभी से आपकी जर्नी शुरू है। अभी से जो आपको यहाँ पर आप समझेंगे इसको इसको, तो आप अभी से वो स्टेप बाय स्टेप मार्क करो, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है। डायरेक्ट ऐसे नहीं कि चलो घंटों बैठो, नहीं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, एक एक कोड को गाइडेड मेडिटेशन से जोड़ा गया है। हर एक चीज को बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है। तो यहाँ पर अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन ये है कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए कि यस, मैं मेरे भीतर की चेतना पर पूरा विश्वास करती हूँ। आपके अंदर एक अनुशासन होना चाहिए कि यस, मैं डेली इसका प्रैक्टिस करूंगी। आपके अंदर वो विनम्रता होनी चाहिए सीखने को, और उस भाव को स्वीकार करने की। आपके अंदर वो कंसंट्रेशन होना चाहिए कि जो ध्यान में बैठने के लिए होना चाहिए। आपके अंदर वो प्रश्नशीलता होनी चाहिए कि जो आपके भीतर आपको वो आपकी वो खोज आपको जारी रखेगी। अगर ये सारी चीजें हैं तो यस, आप इसके लिए क्वालिफाई है। अगर आप कहेंगे कि ये मैं करूंगी, ये मैं सीखूंगा तो कितने दिनों में मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि आप अगर इसमें करोगे तो नेक्स्ट डे आपकी लाइफ चेंज होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आपके शुरू के जो आपको जो आपका 1 महीना है, 1 महीना तो आपको शिवा कोड को समझने में ही लगेगा। शिवा कोड क्या है, कैसे है। आगे के और आप 40 दिन अभ्यास करते हो, 21 दिनों के बाद 40 दिन, तो आप एक कोड पर आप फोकस करोगे।
उसके बाद उस पर फोकस करोगे और 3-4 महीने आप उस पर करोगे तो आप पूर्ण साधना में आप जाओगे। तो ये जो है ये एक जर्नी है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की। तो इस जर्नी में अगर आप बढ़ना चाहते हो तो यस ये आपके लिए है। इसमें क्या कोई अटूनमेंट है, दीक्षा की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। शिवा कोड एक सार्वभौमिक मार्ग है। इसमें कोई दीक्षा जैसा कोई बंधन नहीं है। हाँ, यदि आप किसी गुरु से जुड़ना चाहते हो, किसी का व्यक्तिगत मार्गदर्शन लेना चाहते हो, तो इसमें आपको ये मार्ग आपको मदद कर सकता है। और गुरु भी आपको आपके शरीर के अंदर है, आप ही गुरु हो। इस चीज को अगर आपने समझा तो आपको बाहर के गुरु की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर आपके आपको मानसिक एंड आपकी पूरी शारीरिक स्थिति से जुड़ने की आवश्यकता है। पूरा एक होना है आपका मानसिक लेवल और आपका शारीरिक लेवल से। जब आप मानसिक रूप से स्थिर होंगे तभी आप शारीरिक रूप से भी आप स्थिर हो पाएंगे। जब आप मानसिक रूप से अस्थिर है, इसका मतलब है कि आप दवाओं पर निर्भर हैं। अगर आप दवाओं पर निर्भर है तो आपको किसके पास जाना है? बार बार डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से परामर्श लेना है हर चीज के लिए, है ना? तो हमें इस चीज को खत्म करना है। अगर ये चीज आप आपके लाइफ में लाना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, ये योग्यता है, हर किसी में है, तो शिवा कोड आपके लिए है। शिवा कोड के लिए कोई प्रमाण पत्र की, कोई उपाधि की, कोई भाषा की, कोई जाति पेट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए क्या आवश्यक है? आपका हृदय खुला होना चाहिए, साधना में आपकी लगन होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, आपकी आत्मा शिव को समझने के लिए तैयार होनी चाहिए। अगर पहले से ही अगर आप इसके लिए तैयार हो तो यस, अब भी इसी वक्त डिसीजन ले लीजिए ये शिवा कोड की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। बहुत यूनिक एंड पावरफुल चीज है ये। यूनिक नहीं मैं कह सकती इसको, क्योंकि ये हमारे शास्त्र से ही आया है, बट लोगों को इसके बारे में पता तो सबको है, बट अलग तरह से बताने जो है वो चीज यहाँ पर आपको समझेगी। अब मैं आप कहेंगे कि ये सारी चीजें हैं क्या सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा मेरी लाइफ में? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या से मेरी मेटालिस्टिक लाइफ चेंज होगी? जो मैंने मेरी लाइफ मेरे जो ईएमआई है, क्या ईएमआई चुकाएगी जाएगी? मेरे रिलेशन खराब है, मेरी हेल्थ खराब है, इससे क्या होगा? तो ये सारी चीजें क्या इससे मिलेगी मुझे? क्या बेनिफिट क्या मेरे होगा? तो यस, इससे आपको बेनिफिट होगा। कैसे होगा? आप जो भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हो, इस भाग दौड़ की जिंदगी में आपका मन शांत होगा। इसमें जो शिव ध्यान की विधि है, वो ध्यान की विधि आपके मन को शांत करेगी, आपकी चंचलता को कम करेगी। आपकी जो नकारात्मक सोच है, चिंता है, जो अनावश्यक विचार है, उससे आपको मुक्त मिलेगा। तो इसमें बहुत सारी ऐसी अलग अलग प्रोसेस है कि आपके शरीर को, आपके आत्मा को प्योर करेगी, आपके बॉडी को जागरूक करेगी, चक्र को संतुलित, सारी चीजें चक्र में ही है ना? सारी तो चक्र को बैलेंस करना, पंच तत्व ध्यान, देखो ये बहुत हमें एलिमेंट्स पता है, बट पंच तत्व ध्यान, त्रिशूल का ध्यान। त्रिशूल का क्या मतलब है? त्रिनेत्र क्या है? बस इतना ही नहीं है कि त्रिशूल ये है, त्रिनेत्र ये है, नहीं। उससे हमें कैसे एनर्जी लेनी है? त्रिशूल तो समझा, त्रिनेत्र भी समझा, बट उससे हमें कैसे ऊर्जावान होना है, ये चीज इसको यहां पर आपको बताया जाएगी। आपके जीवन में जो सुस्ती आई है वो सुस्ती कम होगी। आपके संबंध जो है, संबंध में सुधार होगा। आपके जो भीतर के जो पैटर्न्स है, उस पैटर्न को और सक्षम बनाना जो है वो इसमें आपको समझेगा। आप जो है गुस्सा करते हो, किसी और से अपेक्षा करते हो, आपके अंदर बहुत ईगो है, इमोशंस आपके बार बार स्विंग होते हो, तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी। करुणा और सहनशीलता आपकी बढ़ेगी। दूसरों की ऊर्जा को आपको समझने की शक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले यही है कि सबसे पहले स्वयं से प्रेम करो, अपने आप को समझो, अपने आप को सुधारो, तभी कहीं जाकर दूसरों को आप समझाओगे। तो और हाँ, पैसा कमाना क्या सबसे तो सब तो यही है कि क्या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी? तो पैसा ये जो है, ये विधि जो है पैसा कमाने की नहीं है। क्योंकि पैसा कमा आपका
विचार ठीक होगा, आप निर्णय लेने की क्षमता आपकी बहुत अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपका जो भी व्यवसाय है, जो भी आपका काम है, उस काम में आपका परफेक्ट डिसीजन होगा। तो इस परफेक्ट डिसीजन से आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी स्ट्रांग होगी। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ध्यान की विधि की बात आई है। तो ध्यान की विधि मतलब ऐसा नहीं कि आपको ध्यान में ही चले जाना, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप समझोगे तो करोगे। 10 मिनट की साधना से स्टार्ट करना है, तो जिसकी जैसी लाइफ है वैसे वो करेगा। कोई इंसान को 10 मिनट मिल रहा है तो 10 मिनट करेगा, किसी को 2 घंटा के साथ मिल रहा है तो वो 2 घंटा करेगा। अब क्योंकि हर किसी का पर्पस अलग अलग है, कोई इंसान मेटलिस्टिक लाइफ को ठीक करना चाहता है, कोई इंसान स्पिरिचुअल लाइफ को ठीक करना चाहता है, तो वो अपने अपने पर्पस के अकॉर्डिंग अपनी साधना करेगा और अपने शरीर को हीलिंग मोड में लाएगा। जब आपके शरीर जो है हीलिंग मोड में आता है तो आपके चक्र अपने आप बैलेंस होते हैं और आपके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है, रिलेशन, फाइनेंस, हेल्थ वगैरह, वो सारे के सारे आपका दूर होते हैं। अब इससे, ये कोर्स सीखने से क्या मेरा थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाएगा? थर्ड आई का मतलब भविष्य को देखना वगैरह ऐसा नहीं है। थर्ड आई एक्टिवेट होगा, आपका इंट्यूशन बढ़ेगा। तो क्या है कि आप अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम के पीछे का आप रूट कॉज समझोगे, आप लोगों की एनर्जी समझोगे, अपने जीवन में आने वाले संकेतों को आप समझोगे, क्योंकि हर चीज हमें संकेत देती है। उस संकेतों को आप समझोगे, उस गहराई को आप समझोगे। आपका जो कदम है वो कदम चाहेगा कि मैं कौन हूं। जब आपने इसका आंसर ढूंढ लिया, हर एक सोल का अलग पर्पस है, वैसे ही यहां पर भी अगर आपने अपना पर्पस समझ लिया कि मैं कौन हूं, तो बस आप आगे बढ़ोगे। आपकी आत्मा जो है बहुत आगे जाएगी, आपकी आत्मा का विकास होगा। तो आत्मा का विकास करना ही भीतर की यात्रा है, शिव को पाना है। आप यहाँ पर अपने जो नकारात्मक जो कर्मा है, उस नकारात्मक कर्मा से आपके जो पैटर्न है, वो पैटर्न अपने आप कट हो जाएंगे। अपने कर्म जो है आपके यहाँ पर आपको एक जो ध्यान से आपके जो नकारात्मक कर्म है वो अपने आप भस्म हो जाएंगे। तो ये जो आपके पैटर्न है, वो पैटर्न आपको समझता है कि कर्म को जलाना ही मुक्ति का पहला चरण है। आप ये जो आपके शिवा कोड है, ये शिवा कोड आपको सिखाएगा कि नियंत्रण किसी पर नहीं करना है, किसी की चीज के लिए रुकावट नहीं बनना है, बस उसमें फ्लो होना है, बहते जाना है। तो इसमें अगर आपको बहते जाना है, तो यस, ये शिव आपके लिए है, क्योंकि शिव ही फ्लो है, शिव ही प्रवाह है। शिव को समझना मतलब अपने आप को समझना है। शिव कोड को समझने के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, ना किसी गुरु पर, ना किसी संस्था पर, ना किसी तंत्र मंत्र पर। सिर्फ अपने आप को समझना है। ये शिव कोड क्या है? ये कोई एक ऐसी चीज नहीं, ये आपको आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की जो शिव, मैं दिव्य दृष्टि नहीं, मैं आपको शिव दृष्टि कहूंगी, कि इस शिव दृष्टि को एक्टिवेट करना ही ये सारी चीजें हैं। अब ये सारे बेनिफिट तो समझ गए, तो क्या हम इस चीज को समझेंगे कि हमारे ही अंदर शिव भी है? शिव की जहां पर बात आती है वहां पर शक्ति की भी बात आती है। तो हमारे अंदर जैसे शिव है वैसे शक्ति भी है ना? हमारे अंदर जैसे शिव है वैसे शक्ति भी। तो क्या हम हमारे जैसे हमने शिव को पा लिया, तो क्या हम वैसे ही हमारे अंदर की जो शक्ति है, उस शक्ति को भी हम पा लेंगे? हमारे अंदर जो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है, क्या उस मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को भी हम समझेंगे? तो यस, हमारे शरीर में जो स्थिरता है, जो गतिशीलता है, ये स्थिर और गतिशीलता, ये दो चीजें, ये दो पहलू मतलब कि शिव शक्ति। मौन और स्पंदन मतलब कि शिव शक्ति। चेतन और शक्ति मतलब कि शिव शक्ति। तो इन सारी चीजों को समझना ही, इन दो चीजों को समझना है। शिव चेतना है। शिव का अर्थ जो है वो शून्य है,
निर्विकार है, मौन है। जो शिव आपके पक्ष में है, जो साक्षी है, बस वो घटना को देखता है। जब आप ध्यान करते हो, मौत में जाते हो, तो आप क्या करते हो, सारी चीजों को देखते हो, तो वही चीजें हैं, वही चीजें शिव है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में, मौन में कैसे प्रवेश करना है, ये अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ पर आपको सिखाई जाएगी। आपके अंदर जो शक्ति है, जो फेमिनाइन एनर्जी है, उस ऊर्जा को प्रेम में कैसे रूपांतरित किया जाए, उस ऊर्जा को कैसे गतिशील बनाना है। क्योंकि शक्ति बिना शिव निष्क्रिय और शिव बिना शक्ति निर्जीव है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो इसको कैसे समझना है, पंच तत्व की साधना कैसे करनी है, पंच तत्वों को हम कैसे जागृत करें, मूलाधार से सहस्राधार को तक ऊर्जा को कैसे उठाना है, हमारी शक्ति को कैसे सक्रिय करना है, हमारे अंदर जो शिव शक्ति है उसका मिलन कैसे कराना है। शिव शक्ति का मिलन मतलब कि पूर्णता, पूर्णता का मिलन, अपना इनर यूनियन, डिवाइन मैरिज या योगिक होलनेस इसको कह सकते हैं। तो जहां ये मिलन होता है, तहा वहां द्वैत जो है वो समाप्त हो जाता है। जो भीतर स्थिरता है, वो बाहर का प्रवाह को संतुलन करता है। तो ये जो है, ये सारी चीजें कैसे होगी, त्रिवेणी संगम से होगी। त्रिवेणी संगम कौन सा, ध्यान, मंत्र और यंत्र। ये त्रिवेणी संगम जब होगा तब आपके अंदर ये डिवाइन यूनियन होगा। अगर आप इस डिवाइन यूनियन को पाना चाहते हैं तो यस, ये आपके लिए है। अगर आप अपने ध्यान में मौन को साधना चाहते हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मंत्र से चक्रों को जागृत करना चाहते हैं, यंत्र से एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ना चाहते हैं, तो यस, ये आपके लिए है। आप अपने अंदर का द्वार खोलना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। ये आपके लिए। अब ये जो है, ये कोई पाठ्यक्रम जो है ये इतना यूनिक क्यों है, क्योंकि आज तक आपने बहुत अलग अलग चीजें सीखी है। कैसे सीखी है, बहुत सारी चीजें कैसे होती, ध्यान पे होती है, मंत्र में होती है। तो यहाँ पर जो है ये एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है। ये जो है आपको अपने ही अंदर की मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को कैसे एक्टिवेट करे वो सिखाता है। महिलाओं में मौन की ऊर्जा भी होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शिव में होती, फेमिनाइन एनर्जी में भी होती है। तो कैसे क्या करना है, ये आपको अनुभव, हर किसी का अनुभव यहाँ पर अलग अलग होगा। तो आपको उस अनुभव को समझना है, उस ऊर्जा को स्थिर करना है, और अपने इमोशन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, अपने इमोशन को आपको समझना है। तो ये कैसे होगा, कैसे कैसे सीखने को मिलेगा। तो यस, यहाँ पर आपको ये मतलब कि ये कोई ऐसे सीखने की कोई कला नहीं है, ये क्या है, ये आप अपने आप आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता जाएगा और आपकी लाइफ जो है वो चेंज होती जाएगी। तो क्या जो है ये सही समय है मुझे शिवा कोड को एक्टिव करने का। तो ये जो है, ये मैं इसके बारे में आपको कुछ ये नहीं कहूंगी, क्योंकि आप अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, है ना, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। आप किसका वेट कर रहे हो, मेरी लाइफ में ये होगा वो होगा तब मैं वो करूंगी। जिंदगी एक जर्नी है, वो गुजर रही है, हर क्षण गुजर रहा है। अगर आपने अभी निर्णय नहीं लिया तो अभी आपकी लाइफ से ये मौका चला जाएगा। तो आपको अपना अपनी यात्रा जो है अभी इसी वक्त स्टार्ट करनी है। 2020 के बाद जो है वो विश्व ने जो है वो पूरा देख लिया, जो भय था, वो अनिश्चितता थी, वो सारी चीजें उन लोगों ने देख ली। तो वहां पर लोगों ने समझा कि अपने हायर सेल्फ से कैसे जुड़ना है। तो अपने हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए आपको आपके अंदर जो खालीपन है उस खालीपन को भरना बहुत जरूरी है। तो कैसे भरोगे अपने इस खालीपन को, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर, किसी के साथ रिलेशन में एंगेज होकर नहीं। आपको अपने आप का जो खालीपन है वो अपने ही ऊर्जा से भरना होगा। ऐसी ऊर्जा जो आपको अहंकार से मुक्त करेगी, तनाव से मुक्त करेगी, आपको अपने आप से मिलाएगी।
साक्षी भाव से मिलाएगी। तो ऐसी एनर्जी को आपको अब भी इसी वक्त जागरूक करना है, तो अब भी इसी समय मौका है। ये क्या ये फेमिनाइन एनर्जी के लिए है? तो मैं कहूंगी कि यस, ये दोनों के लिए, जेंट्स भी कर सकते हैं और फीमेल भी कर सकते हैं। सबके लिए ये है, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। बस ये है कि जिसको अपनी लाइफ चेंज करनी है, ट्रांसफॉर्म करनी है, उसके लिए ये है। आंतरिक, जो अभी जो युग है, वो युग जो है वो कैसे है? एआई का युग है। फास्ट सारी चीजें बदल रही है। आपके लिए कोई रुकेगा नहीं। आपको अभी इसी वक्त अपनी लाइफ बदलना है। आपके लाइफ को, क्योंकि आपको अपने गुरु को एक्टिवेट करना है। गुरु कहाँ पर है? आपके अंदर है। उस गुरु को समझना है। तब कहीं जाकर आप इस मॉडर्न युग में आप सरवाइव कर पाओगे। नहीं तो मॉडर्न युग जो है वो नकारात्मकता से भरा हुआ है। यहाँ पर डिजिटल डिटॉक्स की जगह आपको स्पिरिचुअल डिटॉक्स की जरूरत है। ये स्पिरिचुअल डिटॉक्स ही आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए यूजफुल है। अगर ये स्पिरिचुअल डिटॉक्स नहीं हुआ तो आज का युवा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आज के युवा जो है वो ध्यान नहीं करते। अपने आप पर उनका विश्वास नहीं है। नकारात्मक चीजों से घिरे हुए हैं। तो यस, अभी इसी वक्त आपको डिसीजन लेना है। अभी ये समय आपके लिए है। ये समय आपके लिए है। अभी चलो, लौट चलो, अपने भीतर लौट चलो और अपने आप को, अपने शिवा को जानो। ये आज का मंत्र होना चाहिए। आज का मंत्र अगर यही है, इसी मंत्र को अगर आप स्वीकारते हो कि लौट चलो, अपने भीतर लौट चलो, अपने शिवा को जानो, तो यस, अगर आपने इसको समझ लिया, तो अपने आपकी लाइफ बहुत अच्छे से आपने अच्छी सकारात्मक ऊर्जा से उसको कनेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पर बहुत देर से वेट कर रहे हो। मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि ये कोर्स क्या है, ये मतलब कि मुझे मुझे पता है आप लोगों को जल्दी है सबको सारी चीजें, बट ये सारी चीजें जो है मैंने अब तक जो बताई आपको, क्या आपको कहीं तो आप अपनी लाइफ से को रिलेट कर रहे हो? क्या आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो? चैट बॉक्स में कीजिए, आपको क्या ये सही लगा कि सच में हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई बाहर वाला नहीं आएगा। हमें हर ही हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है। क्या आप मानते हो इन सारी चीजों को? मानते तो सारे हैं, यस यस, थैंक यू सो मच। मानते तो हो, बट क्या आप अभी इसी वक्त डिसीजन लेने के लिए तैयार हो? आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो यस यस, तो आप जो है इस कोर्स में आपको क्या सिखाए न, क्या मैं सिखाऊंगी, इसकी आपको एक झलक दिखा देती हूँ कि आपको यहाँ पर क्या सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा यहाँ पर आपको? आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, ये आपका ये कोर्स का सिलेबस है। ये 15 कोड जो है ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। ये जो है, मतलब कि 15 कोड जो है, मिस्ट्री ऑफ कोड जो है, यहाँ पर जो है ये आपको बताया कि आपकी आत्मा जो है वो ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। और हर कोड आपके ब्रह्मांड में, आपकी आत्मा में छुपा है। उसको कैसे डिकोड करें, इस डीएनए पैटर्न को यहाँ पर सीखने को मिले, समझाऊंगी। जो हमारा ईगो है, हमारा मैं, इसको यहाँ पर कैसे निकालना है, इस अपने आप को, मैं को, यहां पर ये मैं आपको बताऊंगी। अपने अंदर जो ईगो है, ईगो का कैसे नाश करना है, कैसे उसको बाहर निकालना है। अपना थर्ड आई जो है, उससे हमारा अवेकनिंग कैसे होगा, ब्रह्मांड का ज्ञान हमें कैसे मिलेगा, ये यहां पर आपको सिखाऊंगी। जो फिफ्थ है, जो फिफ्थ है, जो 5 एलिमेंट मेडिटेशन, एक ही अगर आप करते हो एक ही चीज से, तो ये क्या, ये क्या, ये 5 एलिमेंट क्या, ये 5 एलिमेंट्स शिव के एक चेहरे हैं। जो पंचमुखी शिव होता है ना, वैसे शिव के ये 5 चेहरे, ये क्या है? देन आता है आपका भूत शुद्धि प्रैक्टिस। मतलब कि जो भूत, मतलब कि विनाश निर्माण सृजन का जो चक्र है, उस वो क्या है?
हीलिंग जो है, हीलिंग महामृत्युंजय मंत्र से होती है। हीलिंग का अगर मैं कहूँ तो 174 हजार्ड्स ये हीलिंग का ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये हीलिंग आपकी बॉडी को हीलिंग करता है। तो ये कैसे है, क्या ये महामृत्युंजय से हीलिंग कैसे होगी, ये आपको मैं सिखाऊंगी। आपके अंदर ये जो वाइब्रेशन है, ये जो फायर है, इस फायर को कैसे एक्टिवेट करना है डमरू साउंड से, ये मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसे हर एक अलग अलग चीजें जो है, ये अलग अलग चीजें जो है मैं आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी कि कैसे साक्षी भाव से जुड़ना है, कैसे अपने अंदर अपने आप में विलीन होना है। तो ये यहाँ पर है। तो क्या आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो? अगर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो तो यस, ये आपके लिए है। आपके लिए क्या है? आपके लिए ये शिवा एनर्जी है। शिवा एनर्जी से जुड़ने के लिए अगर सच में अगर आप तैयार हो तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, बट रियल में ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण शब्द है। अब ऐसे चुनौती होती है कि हमारे अंदर स्पिरिचुअल परिवर्तन आता है, भावनात्मक परिवर्तन आता है, चेतना के रूप में परिवर्तन आता है। तो ये शिव कोड जो है, ये आपको ये ऐसे अपने आम जीवन से उठाकर आपके लाइफ में ऐसे दिव्य जीवन को लाएगा। तो ये क्या है, ये आपके जीवन को आगे ले जाने की सीढ़ियां है। तो अगर सच में आप रेडी हो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत उपयोगी है। निगेटिव थॉट से बाहर निकलने के लिए, ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए, ब्लॉकेजेस से बाहर निकलने के लिए, थकी हुई आत्मा से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो मुक्त होना चाहते हैं और हमने आत्मा को बांध कर रखा है। जब आप आत्मा को मुक्त करोगे तब आपका विकास होगा। ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अ चेंज, इट्स अ अवेकनिंग। समझे आप? तो अगर अब उस अवेकनिंग को अगर आप पाना चाहते हो, उस मैं को जागरूक करना चाहते हो, उस दिव्यता को समझना चाहते हो, तो शिव कोड उस जागृति की कुंजी है। शिव कोड को समझो। जो ईगो को आप डिस ईगो को आप छोड़ दोगे, जब आप ध्यान करोगे तो ऐसा आपको लगेगा कि मैंने तो अभी कुछ नहीं पाया। कुछ नहीं पाया ही मतलब सब कुछ पाया है। तो आप सच में अगर तैयार हो, तैयार हो, आपने अभी इसी वक्त अगर डिसीजन लिया है, तो अभी इसी वक्त इस यात्रा से जुड़िए। ये यात्रा जो है ज्ञान नहीं है, ये यात्रा जो है अनुभव है। ये विचार नहीं है, ये ऊर्जा है। तो इसको आपको समझना है। शिव कोड आपको सिर्फ बदलेगा ही नहीं बल्कि आपको जागरूक भी करेगा, आपकी चेतना को एक्टिवेट भी करेगा। तो जिस दिन आपकी चेतना शिव से जुड़ जाएगी, वो दिन, वो समय आपका तब बन जाएगा। उसी क्षण से आपको हर पल शिवत्व की अनुभूति होगी। तो क्या आप अपने आप को उस अनुभूति के लिए तैयार हो? अपने अंदर की इस दिव्य ऊर्जा को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो ये आपके लिए है। आप अभी इसी वक्त डिसीजन ले लीजिए। अगर आपने ये डिसीजन नहीं लिया तो शायद ये मौका आपकी लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि हर पल हर क्षण जीवन जो है वो आगे बढ़ रहा है। शिव कोड एक ऐसा रास्ता है कि जो आपको कह रही है कि अब समय है, जागो, उठो, अपने भीतर के शिव को पहचानो। अगर आपने अभी भी नहीं पहचाना, जागे नहीं, तो आपकी लाइफ ऐसे ही चलेगी। अगर आपको आपकी लाइफ ऐसे ही चाहिए, तो अगर आप ऐसे ही आपकी लाइफ में खुश हो, तो इसकी कोई जरूरत नहीं, आप अभी इसी वक्त ये वेबिनार छोड़कर जा सकते हो। क्योंकि हर साधना की शुरुआत संकल्प से होती है और हर यात्रा पहले ही हाँ, यस मांगती है। अगर आपकी चेतना अभी भी जागरूक नहीं हुई है, आपका मन जो अभी भी आपके उद्देश्य की तरफ नहीं जा रहा है, तो आप इसके लिए बने ही नहीं है। आप ये वेबिनार छोड़कर चले जाइए। क्योंकि काल चक्र जो है किसी के लिए रुकता नहीं है। और अगर क्योंकि अभी आपने नहीं डिसीजन लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऊर्जा जो है एक फ्लो है, एक लहर है जो अभी भी सक्रिय है, वो अभी निरंतर बह रही है, वो जा रही है अभी। और शिव जो है, शिव क्या है? एक आह्वान है। एक आह्वान है जो आज हो रहा है।
हमेशा पल गुजर रहा है। अगर आप उस आह्वान को स्वीकारने के लिए तैयार हो, उस चैलेंज को समझने के लिए तैयार हो, तो यस, ये आपके लिए है। अगर आप नहीं है, अगर आप उसी में हो कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, तो उसी निगेटिविटी में आप घूमे, तो ये आपके लिए नहीं है। ये जिनके लिए है, किसके लिए है, कि जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, कुछ नया पाना चाहता है, अपने आप को समझना पाता है कि मैंने दुनिया में जन्म क्यों लिया, इस चीज को समझना पा चाहता है, उसी के लिए ये है। और जो स्वयं के साथ है, शिव भी उसी के साथ है। तो अगर आप इसी के साथ है, आपकी विचारधारा को सशक्त करना चाहते हैं, जीवन को दिव्य दृष्टिकोण देना चाहते हैं, तो आप यहां पर सही डिसीजन लीजिए। यहां पर आप सही डिसीजन लीजिए। अगर सही डिसीजन नहीं लिया, तो आपकी लाइफ जो है न, कोई भी ठीक नहीं कर सकती। आप दूसरों से सिर्फ और सिर्फ अपेक्षा ही करते रहोगे। और आप अपेक्षा कब तक करोगे? जब तक आपके अंदर ये नकारात्मकता है, तब तक। जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे, तब आप किसी और से अपेक्षा नहीं करोगे। तो क्या आप तैयार हो अपने आप को इतना सक्षम बनाने के लिए कि मेरी लाइफ को मैं ही ठीक करूंगी, कोई और नहीं चाहिए मुझे मेरी लाइफ को ठीक करने के लिए? तो अगर आप इसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर आप तैयार हो, तो यस, ये कोर्स जो है ये आपके लिए है। तो यहाँ पर आप सभी ने डिसीजन, तो कौन कौन अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, Q&A में आंसर दीजिए। कौन कौन, क्योंकि मुझे भी पता चले कि क्या आप सच में ये सारी बातें जो है सुन रहे हो बहुत अच्छे से। कौन कौन है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, डिसीजन ले लिया है कि यस, मुझे मेरी लाइफ अभी चेंज करनी है, मतलब कि करनी है। मुझे शिवा कोड को जानना है, समझना है, डिकोड करना है। यस यस, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यस, आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे से आगे बढ़ो, और यही मैं चाहती हूँ। तो अभी आप सभी का ज्यादा मैं समय ना लेते हुए आपको इस कोर्स की प्राइस शो करती हूँ। इस कोर्स की प्राइस है 6,000। अब ये 6,000 जो है बहुत ज्यादा है नहीं। अगर आप अपनी लाइफ अगर सच में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये बहुत मामूली चीज है। 6,000 अपनी पूरी लाइफ के आगे बहुत कम है। इस कोई, और यहाँ पर आपको जो नॉलेज मिलेगा वो बहुत वैल्यूएबल रहेगा। कि इसकी 6,000 क्या, 60,000 में भी ये नॉलेज आपको नहीं मिलेगा कहीं पर। तो कौन कौन तैयार है उसके लिए आप अभी इसी वक्त डिसीजन ले लीजिए। आपको पेमेंट डिटेल्स मैं शो करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपके जो भी सवाल है आप Q&A में डालते जाइए, मैं आपके आंसर भी दूंगी। ये यहाँ पर आपको मैंने मेरा पेमेंट्स डिटेल्स दिया है। जीपे फोन पे नंबर है मेरा 9420470072। मेरे बैंक डिटेल्स भी यहाँ पर है। तो जिसको भी पेमेंट करना है वो पेमेंट कीजिए। और मुझे, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है 942047, इसी पर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। यहाँ पर मैं आपको और एक चीज ऑफर देती हूँ कि यहाँ पर आप 2,000 रुपए देकर भी आप अपनी सीट बुक कर सकते हो, और जब क्लास स्टार्ट होगा तब आप फुल पेमेंट कर सकते हो। 2,000 से भी आप अपनी सीट बुक कर सकते हो। क्लास हमारा जो है ये स्टार्ट होगा हमारा 31 जुलाई को 4:30 बजे, थर्सडे। थर्सडे एंड फ्राइडे ये ऐसे हमारा ये क्लास होगा। तो जिसको भी एनरोल करना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। और किसी को भी जो भी पूछना है आप Q&A में पूछिए। टाइमिंग 4:30 रहेगा। तो टाइमिंग जो है वो पुष्पा जी, टाइमिंग जो है वो मैंने ऐसे बोला है 4:30, बट अगर मेजोरिटी अगर हमारे क्लास में जो होता है वो होता है, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ ना कुछ टाइम तो डालना जरूरी है, तो मैंने ये टाइम यहाँ पर डाला है। तो टाइम कोई मैटर नहीं करता, बस आपको सीखना ये मैटर करता है। हम्म? और किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। यस, कितने दिनों का क्लास है? ये क्लास जो है ये हमारे 15 सेशन होंगे। आ, अब इससे थोड़े से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 15 सेशन तक ये हमारा क्लास होगा, 16-17 भी हो सकते हैं। यस।
यस, 15 सेशन होंगे। मेरे पास जैसे समय होता है वैसे मैं क्लास लूंगी, क्योंकि अभी तो मैंने फिलहाल हफ्ते में 2 दिन ही मैंने किया है। बट पता नहीं, वीकली होगा, अभी तो वीकली होगा, डेली नहीं। अगर फिर भी मुझे आगे मुझे अगर टाइम मिलता है तो जरूर ये डेली होगा। जैसे हमारा क्लास स्टार्ट होता है, अगर हमारे क्लास के जैसे स्टूडेंट होते हैं सबके राय लेकर ही हमारा ये स्टार्ट होगा। ओके, और किसी का कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछेगा, यहाँ ये जो है ये किसी पर्सनल सवाल के लिए नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, कोर्स से रिलेटेड कोई सवाल है तो उससे रिलेटेड पूछिए। ओके। हाँ देखिए, ये डेट जो फाइनल है, भले ही हम इसमें थोड़ा सा टाइम इधर उधर करेंगे, बट वो भी जब पहला दिन तो हमारा इसी टाइम पर स्टार्ट होगा। या जिसको भी पेमेंट करना है वो पेमेंट जल्द से जल्द करे, और मेरी मुझे इसी नंबर पर जो मेरा जीपे फोन पे है वही उसी नंबर पर मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। यस, आपको ये वेबिनार कैसे लगा? क्या आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं इस एनर्जी से? चैट बॉक्स में बताइए। हाँ यस, थैंक यू। हाँ यस, इसमें मंत्र भी है, ध्यान की विधि भी है, सब कुछ है। यस, कुछ चीजें हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ध्यान में ही करना है, आप उसको डे टू डे में आप भी आप कर सकते हैं। यस। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जिसको भी एनरोल करना है एनरोल कीजिए। और हाँ जी, देखिए आपको अगर मुझसे बात करनी है तो आप अभी इसी वक्त मुझे कॉल कर सकते हैं, बाद में जो है मेरा फोन जो है मैं साइलेंट कर दूंगी उसको। तो जिसको भी मुझसे बात करना है आप अभी ये वेबिनार होने के बाद मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं और इतनी देर से 90 मिनट तक आप यहाँ पर रुके हैं, और आपने बहुत कुछ मुझे मतलब अच्छे अच्छे रिप्लाई दिए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं ऐसे ही हम किसी और सेशन में, और तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।